हाय, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आवाज क्लियर है? एक बार मैसेज दे दीजिएगा। यू आर, वी आर वेटिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वेट इज ओवर। गुड इवनिंग। प्लीज बताइए आवाज क्लियर है? इफ वॉइस इज क्लियर देन वी स्टार्ट। गुड इवनिंग। यस सर, क्लियर है। यस सर, यस सर, वॉइस इज क्लियर सर। ओके 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 ओके। प्रदीप सैनी, ओके प्रदीप, राइट, फाइन। विकेश जी, बहुत स्पीड से आ रहा है। वॉइस क्लियर, वॉइस इज क्लियर, वॉइस इज क्लियर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। विजेंद्र सिंह जी, थैंक यू, थैंक्स लॉट। अजीम सावर जी, मीनू, वॉइस इज क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। आइए स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि आज का सेशन और भी इंटरेस्टिंग है, बहुत बेसिक है और एडवांस कुछ होता ही नहीं। बेसिकली आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू देयर इज नथिंग लाइक एडवांस इन इंग्लिश और in any other language. If somebody says it is fundamental course or it is advanced course, there is nothing like that. Everything is fundamental, everything is basic, right? कोई भी ऐसी चीज नहीं है। जैसे बहुत बार आप सोचते हैं, मुझसे पूछते हैं क्वेश्चन, जैसे आज के YouTube के सेशन पर भी एक क्वेश्चन मेरे सामने पूछा गया था कि सर कैन वी यूज हार्ड वोकैबुलरी व्हाइल स्पीकिंग? नथिंग इज हार्ड, नथिंग इज इजी. If you find using difficult vocabulary easy, you can use it. If you can't, you should not, right? If your fluency is harmed, then keep it simple and straight. If your fluency is not harmed, you can use as many vocabularies, as many good vocabularies as you want. So आज का सेशन बहुत 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 इत्मीनान से करने का है. It's a great session, I would say. आपको खुद महसूस होगा कि आज का जो सेशन है बेसिकली आपको एक इंट्रोस्पेक्शन देगा. बोलेंगे मेरे साथ? बोले इंट्रोस्पेक्शन. आवाज नहीं आई, इसका मतलब बिल्कुल सही. थैंक यू, थैंक्स लॉट सर. यू आर अ डेबोनाइट टीचर. थैंक यू रंजीत कौर जी, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू, थैंक्स लॉट. आइए पूरी कोशिश करते हैं चीजों को आगे बढ़ाने की, चीजों को आगे लेके चलने की. और आज का सेशन अगर आपको समझ में आता है तो इट विल डेफिनेटली बी अ माइलस्टोन इन योर लैंग्वेज, राइट? क्योंकि बेसिकली हम आज अपनी जिंदगी में झांकेंगे और जिंदगी से भी ज्यादा हम अपने गरेबान में झांकेंगे. और गरेबान में झांकना होता है, बोले इंट्रोस्पेक्ट. शाबाश, बहुत अच्छे, आराम आराम से, इत्मीनान से. और हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि जो जहां बैठा है वहीं पे बोलना बहुत जरूरी है. इफ यू आर नॉट स्पीकिंग, यू आर चीटिंग योरसेल्फ. आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं, राइट? राइट, अपनी ही आंखों में धूल झोंक रहे हैं. कहते यू आर डस्टिंग इन योर ओन आईज. अगर आप मेरी आंखों में धूल झोंक रहे हैं तो बोलूंगा यू आर डस्टिंग, यू आर डस्टिंग इन माई आईज. आप मेरी आंखों में धूल झोंक रहे हैं. जब कहते भाई मेरी आंखों में धूल झोंक रहे हो, इसका मतलब धोखा दे रहे हो. जब कहते यू आर चीटिंग मी, इसको कहने का दूसरा तरीका भी है, यू आर डस्टिंग इन टू माई आईज, यू आर डस्टिंग इन माई आईज. आप मेरी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, राइट? सो यू आर डस्टिंग इन माई आईज, आप मेरी आंखों में धूल झोंक रहे हैं. आंखों में धूल झोंकना मतलब आप दैट यू ऑलरेडी नो, मतलब धोखा करना, राइट? सो आंखों में धूल झोंकना, दैट इज कॉल्ड डस्ट इन समबडीज आईज, राइट? सो अब आज सेशन बड़ा गजब का है. और अगर आप बोल नहीं रहे हैं, डोंट डस्ट इन माई आईज, प्लीज मेरी आंखों में धूल मत झोंकें, राइट? क्योंकि वो आप अपने आप को, यू आर कटिंग योर ओन थ्रोट बाय दैट मेथड, राइट? सो आई बिलीव इन डूइंग 100%. इफ आई एम देयर, प्लीज डू योर, पुट योर फुल पोटेंशियल इनटू परफॉर्मेंस. जैसे आपको एक लगातार एक क्वेश्चन रहता है कि सर फोकस नहीं होता, लगातार फोकस नहीं होता, राइट? फोकस इज नॉट समथिंग यू हैव, कि सर मेरा फोकस अच्छा नहीं है, मेरी कंसंट्रेशन अच्छी नहीं है, मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है. ये सारी की सारी अच्छी चीजें, इट इज नॉट समथिंग यू हैव, इट इज समथिंग यू डू, राइट? आपने जो चीज की है उस चीज में कॉन्फिडेंस, फोकस, कंसंट्रेशन अपने आप आ जाती है. और जो चीज मैंने नहीं की है उसमें फोकस, कंसंट्रेशन और कॉन्फिडेंस आपको आ ही नहीं सकती. फोकस इज नॉट समथिंग यू हैव. कहते भी इसका फोकस बड़ा अच्छा है, इसका मतलब इसने फोकस किया होगा तभी तो अच्छा है. किसी का क्रिकेट बहुत अच्छा है, राइट? ही हैज गुड क्रिकेट स्किल्स, इट मींस ही हैज डज क्रिकेट एट अ वेरी गुड लेवल, राइट? अगर कहते हैं इसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, इंग्लिश इज नॉट समथिंग यू हैव, इंग्लिश इज समथिंग यू डू. नॉलेज इज नॉट समथिंग यू हैव, नॉलेज इज समथिंग यू डू, राइट? मैंने कहा नॉलेज इज समथिंग यू डू. जैसे आज अगर हम कुछ करेंगे तो वो नॉलेज में ऐड होगा. कहते इसको बहुत अच्छी नॉलेज है का मतलब इसने कुछ किया होगा तभी तो उस फील्ड की नॉलेज है, राइट? सिर्फ कंप्लेन करते रहना कि सर मेरी इंग्लिश वीक है, सर मुझसे नहीं होता. इट इज नॉट समथिंग यू हैव, इट इज समथिंग यू डू. सो लेट्स डू इट. इफ वी डू इट वी विल हैव इट, राइट? कर्म करो, फल की चिंता मत करो. इसका मतलब क्या कह रहे हैं? यू डू, यू विल डेफिनेटली हैव, राइट? बट फोकस ऑन डूइंग, नॉट ऑन हैविंग, राइट? यू विल डेफिनेटली अचीव. एवरी एक्शन हैज अ पर्टिकुलर रिएक्शन. क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर होगी, बट डोंट आस्क फॉर रिएक्शंस, ट्राई टू डू एक्शंस, राइट? तो समथिंग यू डू. तो इंट्रोस्पेक्ट का मतलब अपने गरेबान में झांकना. जब भी कहते हैं कि भैया अपने गरेबान में झांको तो कहते हैं कि इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ. बोलो
Introspect yourself. बिल्कुल सही। जब भी कहते गरेबान में झांकना, जब कहते भैया एक बार अपने गरेबान में झांको कि आप क्या बोल रहे हो, तो कहते इंट्रोस्पेक्ट, बोलो Introspect योरसेल्फ। yourself. तो आज हम सभी के सभी बोले वी विल We will इंट्रोस्पेक्ट introspect आवरसेल्व्स। ourselves. हम अपने गरेबान में झांकेंगे, हम सुबह से लेकर शाम तक देखेंगे। जब मैंने कहा देखेंगे, इस बात पर थोड़ा सा फोकस करेंगे कि देखना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आंख का बड़ा महत्व है जीवन में। फिर सुने, मैंने कहा आंख का बहुत महत्व है जीवन में, राइट। सो बहुत इंट्रोस्पेक्ट मींस का मतलब होता है गरेबान में झांकना। रीना झा का क्वेश्चन है, राइट। सो गरेबान में झांकना, गरेबान में झांकना, दैट इज कॉल्ड इंट्रोस्पेक्ट। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब है इंटर, स्पेक्ट का मतलब होता है देखना। स्पेक्टेटर्स नहीं होते हैं जैसे, इंट्रोस्पेक्ट एस पी है बेटा, इसमें इंट्रोपेक्ट लिखा गया, इसमें लिख लीजिएगा इंट्रोस्पेक्ट SPECT। इंट्रोस्पेक्शन होता है अपने अंतः मनन का विश्लेषण करना, राइट। तो स्पेक्ट का मतलब होता है देखना और इंट्रो का मतलब है अंदर, अपने अंतः मनन का विश्लेषण करना, ये देखना कि मन में क्या चल रहा है। कहते एक बार अपने गरेबान में, कई बार होता है व्यक्ति आते ही वो कीचड़ उछालना क्या था दूसरे पर, नहीं याद आया ना, टाइम पे खत से याद आना चाहिए, हल मड ऑन अदर्स, हल मड ऑन अदर्स। तो व्यक्ति क्या होता है, तुरंत मौका मिलता है, तुरंत कीचड़ उछालने पर आ जाता है, राइट। कहते हैं एवरीबडी Everybody hurls mud hurls mud on others, on others. it's not good of them। It's not good of them. उन व्यक्तियों की अच्छी बात नहीं है जो दूसरों पर कीचड़ उछालते हैं। दे शुड They should इंट्रोस्पेक्ट देमसेल्व्स। introspect एक बार themselves. अपने गरेबान में भी झांकना चाहिए। तो आज का मौका बड़ा अच्छा है। मैंने कहा आंख देखें, अपने गरेबान में झांके, झांकना मतलब देखना। आंख का बड़ा महत्व है। कभी भी आप देखते हैं प्रतिस्पर्धा होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए द्रोणाचार्य कहते हैं अर्जुन को कि चिड़िया की आंख पर निशाना, पेट पे मार दोगे तो भी मर जाएगी, पर पे मार दोगे तो भी मर जाएगी, निशाना ही लेना कहीं का भी। कहते हैं आंख पर ही क्यों? क्योंकि अगर आंख अगर खत्म हो गई तो व्यक्ति, अगर सैनिक का कान पे अगर तीर लग जाए तो भी वो फाइट कर सकता है, अगर नाक कट जाए तो भी फाइट कर सकता है। पर अगर मान लो आंखें ही खत्म हो गई, तो आंखें खत्म हो गई तो उसका पूरा शरीर किसी दिशा में दिशा विहीन हो जाता है व्यक्ति। इसलिए देखने का बड़ा महत्व है। ध्यान से देखें, इंट्रोस्पेक्ट करें, देखना। कई बार होता है ना, आपने कभी महसूस नहीं किया कि वाकई में हम इस शरीर में जो हमारा हमजात है वो देखने के लिए आया है, अलग अलग अनुभव देखेगा, अलग अलग नजारे देखेगा, देखने के लिए आया। क्योंकि हर एक अनुभव के साथ आप देख लगा देते हैं। जैसे भाई आइसक्रीम बहुत अच्छी है, खा के देख, खा के देख जब खाना है तो फिर देखना, देखना वर्ड जुड़ता है। कहते यार कितना सॉफ्ट है, बैठ के देख, बैठ के देख कहते यार वो जगह बड़ी गजब की, एक बार विजिट करके देख, विजिट करके देख। कहते यार वो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, एक बार खरीद के देख, खरीद के देख कहते यार वो सर बड़े अच्छे, उनसे एक बार पढ़ के देख, पढ़ के देख देखिए आप हर अनुभव के आगे देख लगाते हैं, राइट। आंख का बड़ा महत्व है कि भाई चिड़िया की आंख पर ही निशाना क्यों लगाया जा रहा है, इस बात को मिस कर जाते हैं। मान लीजिए द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा है, तो स्वयंवर हो रहा है तो मछली की आंख पे ही क्यों निशाना लगाना है? क्योंकि अगर आंख पर निशाना आपका लगने लगे, अगर आंखें सेट हो जाएं, फोकस अगर होने लगे, तो डेफिनेटली चीजें डन हो जाएंगी। और आज का सेशन बड़ा गजब का है, याद रखिएगा, इट्स अ ग्रेट सेशन वी आर गोइंग टू हैव, राइट। बट उससे पहले इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, बोलो introspect कि yourself. कहीं मेरा ब्रेन कहीं और तो नहीं है और चीजों को कोई एडवांस कुछ बेसिक नहीं होता। और आज तो बहुत बेसिक सेशन है, पर अगर आज का सेशन आपने पकड़ लिया, इट इज गोइंग टू क्रिएट मिरेकल्स इन योर लाइफ, इन योर स्पोकन। आज के सेशन को बहुत ध्यान से, जैसा कि लाइफ को हमने किया, अभी पिछले 2-3 क्लास में मैं अभ्यास भी दे रहा हूं। अभ्यास देने का मुद्दा यही था कि मैं आपको एक बार यहां पे लेके आ सकूं, राइट। सबकी जिंदगी अलग अलग है, मैंने चीजों को बिल्कुल माइन्यूट लेवल पर जाकर फील किया है। फिर भी बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपकी जिंदगी में आती, मेरी जिंदगी में नहीं आती। बात हो रही है लाइफ की, कि कोई काम अगर मेरी जिंदगी में अक्सर आता जाता है, राइट। बेसिकली जो मैंने यहां पे लिखा हुआ वो डेली रूटीन है, बोले डेली रूटीन, Daily routine. बोलना बहुत जरूरी है, राइट। ये जो रूटीन की चीजें हैं, तो आज हम रूटीन, जो डेली रूटीन है हमारा, जो जिंदगी में अक्सर होता है, उसकी बात करने जा रहे हैं। यानी कि वी आर गोइंग टू ब्रिंग द नेक्स्ट लेवल इन योर स्पोकन, विच इज प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ, राइट। वी आर गोइंग टू हैव अ प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ लैंग्वेज। जो प्रैक्टिकल चीजें हम कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें अब आधारभूत लेवल पर प्रैक्टिकल होती जाएंगी। हाल तो पहले ही दिन से हम प्रैक्टिकल है भाषा को लेकर, हम रट नहीं रहे हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग, पर नाउन ये वो सब कॉम्पिटिटिव का पार्ट है कि क्या प्रेडिकेट होता है, क्या सब्जेक्ट होता है, क्या एडजंक्ट होता है, इन सब की बातें हम यहां नहीं कर रहे। वी आर स्ट्रेट अवे डूइंग वर्क ऑन आर स्पोकन इटसेल्फ। तो उसी अंदाज से हम चीजों को थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करके चलेंगे, और ये चीजें जो आज हम कर रहे हैं ये डेफिनेटली बहुत काम आएंगी। काम आएंगी, बोले इट विल It will कम इन हैंडी। come in handy. कोई भी चीज काम में आना होता है, बोले कम इन हैंडी, कम इन हैंडी। दो चीजें आपकी, कम इन हैंडी का मतलब होता है बेटा काम में आना। आप बताइए, मन की जागी हुई अवस्था से अगर आप कुछ भी करेंगे तो क्या वो खराब जाएगा या काम आएगा? काम आएगा. काम आएगा। मन की जागी हुई अवस्था मैंने कहा, ऐसा नहीं कि शरीर यहां मन कहीं और, राइट। अगर मन बंदर है तो बर्बाद कर देगा, और अगर मन हनुमान है तो भगवान से मिला देगा। भगवान का मतलब द बेस्ट इन योर लाइफ, जिंदगी में जो भी बेस्ट है उसे मैं भगवान कहता हूं। आपको अगर अपनी जिंदगी में अपने बेस्ट से मिलना हो तो डेफिनेटली उस बंदर को इधर उधर दौड़ाना बंद करके उसको फोकस करना सिखाएं। फोकस करना मतलब फोकस इज समथिंग यू डू, ये बात याद रखिएगा। तो
बेटा कोई भी चीज जो अच्छी चीज हम जागे हुए मन से करते हैं खराब नहीं जाती, कहते इट नेवर It never गोज इन वेन, goes in vain. राइट? खराब जाना होता है गो इन वेन, गो इन वेन। कोई भी चीज अगर अच्छी है तो वो बर्बाद नहीं होती, वो डेफिनेटली काम आती है। बोले इट कम्स इन हैंडी, It comes in handy. इट कम्स It comes इन हैंडी। in handy. अगर आपके पास दूसरे से एक वोकैबुलरी ही ज्यादा है, एक शब्द ही अच्छा है, उसी शब्द से सामने वाले पर इंप्रेशन ऐसा पड़ गया कि वो याद रहेगा, उसके कानों में बजता रहेगा कि हाँ यार ये शब्द सामने वाले ने तो बड़ा गजब का है। तो एक शब्द भी अगर है, कोई एक वर्ड भी है, बोले इट कम्स इन हैंडी। It comes in handy. कम इन हैंडी का मतलब है काम में आना, और गोज इन वेन का मतलब है खराब। अगर मन की बुझी हुई अवस्था से आप बैठते हैं कि पता नहीं होगा नहीं होगा, बाकी सब छोड़ दो, कहते डू योर बेस्ट, Do your best. फॉरगेट द रेस्ट। Forget the rest. अपनी तरफ से बेहतर करो और बाकी सब छोड़ दो, राइट? अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स करो, बाकी सब भगवान पे छोड़ दो, बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दो, बाकी सब प्रकृति पर छोड़ दो, नेचर पर छोड़ दो। कहते डू योर बेस्ट, Do your best. फॉरगेट द रेस्ट। Forget the rest. इफ यू आर If you are अवेकन, awakened, एवरीथिंग everything कम्स इन हैंडी, comes in handy. नथिंग Nothing गोज इन वेन। goes in vain. कुछ भी बर्बाद नहीं होता। बट But बोलने की बिल्कुल आदत, बोलने की आदत, ये जो 1 घंटा लगातार बोलना, बोले बट इफ यू आर if you are नॉट फोकस्ड, not focused, नथिंग nothing कम्स इन हैंडी, comes in handy. कुछ भी काम नहीं आता। एवरीथिंग Everything गोज इन वेन, goes in vain. नथिंग कम्स इन हैंडी, एवरीथिंग गोज इन वेन। कुछ भी काम में नहीं आता, सब कुछ बर्बाद जाता है। तो ये जो आने वाला सेशन है, जो हम करने वाले हैं 1 घंटे का, ये सेशन बहुत काम आएगा। बोले इट विल It will कम इन हैंडी, come in handy. पर उसके लिए आपको करना पड़ेगा, बोले इंट्रोस्पेक्ट Introspect योर सेल्फ, yourself. और लगातार गला सुखाने के लिए तैयार रहें। यू शुड ड्राई योर थ्रोट एवरी डे, राइट? लिक्विडिटी, अगर जिंदगी में लिक्विड चाहिए तो पहले एक बार ड्राइनेस ले आए, राइट? बहुत जरूरी है, बहुत क्योंकि एक फसल कटेगी उसी ड्राइनेस से, फिर उसको वेट करके दोबारा से आप खेती लगा सकते हैं। तो यू मस्ट वर्क ऑन योर स्किल्स। लेट्स स्टार्ट, इंप्रूव करते हैं अपने गिफ्ट ऑफ गैप को। और आज हमारा जो पार्ट है वो डेली रूटीन है, और मैंने कहा था कि आप हेजिटेशन पार्ट 1 एक बार देख लीजिएगा, उससे आपको मदद मिलेगी। अगर नहीं भी देखा तो कोई बात नहीं, हम मैं असिस्ट कर दूंगा उस चीज को, कि कोई भी काम हम सारे के सारे सेशंस महसूस करेंगे। यहां पर 32-33 हैं, राइट? जो मैंने स्टार्ट किए हैं, मैंने लिखे हुए हैं, ताकि आपका टाइम थोड़ा सा सेव हो जाए। कोई भी काम अगर मेरी जिंदगी में, मैंने एक बात कही कि 2 चीजें, अगर आप एजुकेटेड हो, इफ यू कॉल योर सेल्फ, बोलो If you call yourself एजुकेटेड, educated, यू मस्ट you must हैव 2 थिंग्स have 2 things इन फ्लो। in flow. कुछ चीजें अगर आप अपने आप को एजुकेटेड कहते हैं, इफ यू कॉल योर सेल्फ एजुकेटेड, यू मस्ट हैव 2 थिंग्स इन फ्लो। 2 चीजें आपकी फ्लो के साथ निकलनी चाहिए, एक तो आपका डेली रूटीन और एक दूसरा है आपका इंट्रोडक्शन। पहले आपका परिचय, परिचय आपको YouTube के चैनल पर मिल जाएगा, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। उसमें जितने भी 5, 6, 7 पॉइंट्स हैं, उनको बिल्कुल फ्लो के साथ निकालना सीखें। अटक जरा सी भी नहीं होनी चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी सॉर्ट ऑफ हिच और एनी सॉर्ट ऑफ यू फील अपार्ट फ्रॉम विद इन, कोई हेजिटेशन या कुछ नहीं हो चाहिए। इतना अभ्यास करें उसको, राइट? जड़ से जड़मती भी सुजान हो जाता है अगर आप थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस उसको ले, राइट? तो अपना परिचय कैसे दे, वैज्ञानिक पद्धति द्वारा यूट्यूब चैनल पर आपको वो सारा का सारी वीडियो मिल जाएगी, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, राइट? और दूसरा है आपका डेली रूटीन। आपको होश होना चाहिए। इंटरव्यूज में खूब पूछा जाता है कि आप बताइए सुबह से लेकर शाम तक आप क्या करते हैं, अपना दिन कैसे बिताते हैं, राइट? तो अगर मुझे अपने ही बारे में बताना नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली सामने वाला मुझे पशु तुल्य मानेगा। बोले एनिमल लाइक, Animal life. पशु तुल्य होता है एनिमल लाइक, पशु के जैसा। कहते ही विल He will कंसिडर मी consider me एनिमल लाइक। animal life. एक पशु को भी तो नहीं पता मैं सुबह से लेकर शाम तक दिन कैसे बिताता हूं। अगर इस शरीर में रहते हुए मुझे इस शरीर का होश नहीं है तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी बेटा। तो आज से हम एक एक क्षण में, बोले इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, Introspect yourself. अपने गरेबान में झांकेंगे और चीजों को बहुत महसूस करेंगे, देखेंगे। मैंने कहा था ना, देखना, फोकस करना एक एक चीज पर। जहां देखोगे वहां पे चीजें सुधर जाएंगी, और जहां चीजें अनअवेयर हैं, जरा सी भी खरपतवार हुई और देख लिया तो हम उखाड़ के अपने खेत में से फेंक सकते हैं। तो सृजन की शक्ति में भी आपका बार बार देखना, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। बोले इट्स अ मस्ट, It's a must. बहुत जरूरी है, और हम कर दिखाएंगे, जो कहते हैं वो कर दिखाते। बोले वी मीन इट। We will it. चलिए आते स्टार्ट करते, बोले हियर वी गो, Here we go. राइट? तो अपनी स्टार्ट कर देते हैं चीजों को, अपनी बातों को स्टार्ट करते हैं। डेली रूटीन सुबह उठने से लेकर शुरू होता है हमारा जो दिन है, राइट? बेसिकली जिंदगी क्या है, व्हाट इज लाइफ? अगर मैं पूछूं कि जिंदगी क्या है तो लोग फिलॉसफी देने लग जाते हैं। लाइफ इज अ जर्नी, लाइफ इज अ स्ट्रगल। ठीक है, वो फिलॉसफी के लेवल पर ठीक है, पर जिंदगी अगर मुझसे पूछे कि क्या है तो जिंदगी और कुछ नहीं बेटा। गेटअप से लेके गो टू बेड तक आप क्या क्या करते हैं? गेटअप से लेके गो टू बेड तक, इसके बीच में जो भी है वही जिंदगी है। अगर आपको जिंदगी को सुधारना है तो उठने से लेकर सोने तक के बीच के टाइम को सुधार लो, जिंदगी सुधर जाएगी। और अगर जिंदगी को बर्बाद करना है तो इसके और इसके बीच को बेहोशी में बिता दो, जैसे कि आप लोग अक्सर बिताते हैं। 100 में से 90 लोग अगर बिताते हैं, तो अगर ये टाइम खराब है तो जिंदगी खराब है। पर अगर ये टाइम क्रिएटिव बना लिया, चाहे कुछ भी आदत डाल के, अच्छी आदतों को पाले, अच्छे कर्मों पाले, अच्छी वर्ब चुने, अच्छे काम चुने, राइट? जिससे जिंदगी पूरी की पूरी अच्छी हो जाएगी। लाइफ इज नथिंग, उठने से लेकर
राइट, और सोने तक, क्योंकि सोने के बाद वी आर एज गुड एज डेड बॉडी, हम बिल्कुल डेड बॉडी के बराबर हो जाते हैं, राइट। तो उठने से स्टार्ट करेंगे, चीजों को एक स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। और सबसे पहले हमारा जो काम है, उठते हैं। सबसे पहले गेटअप और वेकअप में अंतर बता दूं। जब आप सोए पड़े हैं, जैसी हल्की सी जाग आती है, जैसे हल्की सी होश आता है, तो उसे बोलते हैं वेकअप। बोलो। Wake up. पर वेकअप गेटअप नहीं है। वेकअप का मतलब शरीर को होश की प्राप्ति हो जाना। गेटअप का मतलब है जब आप एकदम से उठ जाते हैं, एकदम से आंखें खोल लेते हैं, सारी चीजें हो जाती हैं। अगर आपने देखा तो वो गेटअप है। वेकअप और गेटअप में अंतर यह है, जब शरीर को होश आ जाए तो वो वेकअप है, राइट। इसीलिए कहते हैं भैया होश में आओ, तो कहते हैं वेकअप। बोलो। Wake up. बोले बी अवेकन, Be awakened. आई एम अवेकन, I am awakened. मैं जागा हुआ हूं। तो इसीलिए जब जाग आती है, होश से, बेहोशी से मैं होश में एंट्री करता हूं, तो वो वेकअप है, राइट। उसको वेकअप बोलते हैं। पर जब शरीर उठता है, उठने के लिए तैयार होता है, आंखें खोलता है, उसे बोलते हैं गेटअप। Get up. आप जो चाहे वो बोल सकते हैं। हल्का हल्का जो अंतर है वो मैं बताता चल रहा हूं, उसमें ज्यादा माइन्यूट होने की जरूरत नहीं है, बट मुद्दा है कि समय पर शब्दों का निकलना। देखिए, रूटीन तो ऐसा भी हो सकता है, भाई लाइफ ही तो है। जैसे इंग्लिश पढ़ा होता है, टीच इंग्लिश, Teach English. मैं हूं आई। I teach English. सिंपल सी बात, एक सिंपल सी बात हम जानते हैं। चाय पीना होता है, टेक टी, मैं पीता हूं तो बोलूंगा आई टेक टी। रूटीन तो ऐसे भी हो सकता है, I get up early in the morning, I take a bath, I get dressed, I have breakfast, I go to work, I start work at 9 and I have lunch, I finish work, I arrive home, right? I arrive at my home and I have dinner, then I watch TV with my family and then I go to bed. बात खत्म। गिनती के 5-6 सेंटेंस में मैंने अपना रूटीन सुना दिया। पर मैंने कहा धीरे धीरे रे मना, हम चीजों को इतना स्लो करेंगे कि जिंदगी का कोई एस्पेक्ट, जिंदगी का कोई हिस्सा इंग्लिश से छूटा हुआ ना रह जाए। याद रखिएगा, जहां पे लाइट नहीं पड़ेगी, जहां देख नहीं पाओगे, वहीं पे सड़न रह जाएगी, वहीं बदबू रह जाएगी, वहीं कीटाणु या वहीं मेरा सोर पॉइंट बचा रह जाएगा, दुखती रग बची रह जाएगी। एक एक जिंदगी का उठने से लेकर गो टू बेड तक, राइट। आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है, और व्हाट्सएप ग्रुप वालों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अच्छी बात नहीं है। मैं उस व्हाट्सएप ग्रुप को बहुत जल्दी एडमिन ओनली पर करने वाला हूं। टेलीग्राम चैनल को जल्दी से लाइक कर लें, राइट। क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर चैटिंग कम है, टेलीग्राम चैनल पर चैटिंग को बढ़ाएं, बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे आपके अनुभव से, आप में से बहुत सारे जो मैं कहूंगा कि थोड़े से ठीक है इंग्लिश में, उनको मदद जो मिल रही है वो सबको मिलनी चाहिए और इक्वल मिलनी चाहिए। बोले शेयरिंग इज केयरिंग। Sharing is caring. वहां पर सिर्फ 100 हैं, जबकि व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप वाले टेलीग्राम का चैनल जरूर लाइक कर ले, राइट। एडमिन ओनली अगर मैंने कर दिया व्हाट्सएप ग्रुप को, तो वहां पे फिर बंद हो जाएगा। इससे पहले टेलीग्राम को जरूर लाइक कर ले। इंग्लिश मंत्रा बाय जैसे टेलीग्राम एप्लीकेशन लेकर उसको लाइक कर लीजिएगा, राइट। तो प्लीज कर लीजिएगा, इस काम को, बहुत जरूरी है। तो वहां पर जैसे मैंने कहा कि वहां पर एक भी छोटा सा भी, राइट, छोटा सा भी एरिया, यू मस्ट अंडरस्टैंड, बोलो, You must understand एवरी नूक एंड कॉर्नर every nook and corner ऑफ योर लाइफ। of your life. आपको अपनी जिंदगी का एक एक चप्पा चप्पा जानना होगा, एक एक पार्ट जानना होगा। और वो जानने का सबसे बढ़िया तरीका है, बोले डेली रूटीन। Daily routine. यहीं पे हमें जिंदगी को सेट करना है, यहीं पर हमें इंग्लिश को सेट करना है। उठने से लेकर गो टू बेड तक अगर सारे काम आपको समझ में आ रहे हैं इंग्लिश में, अगर नहीं आ रहे तो व्हाट्सएप ग्रुप में डाले, मेरे अलावा भी। और गूगल पर, हमारे जमाने में गूगल नहीं होता था, जब हमने इंग्लिश के साथ हम ग्रैपल कर रहे थे, जब इंग्लिश में हम हाथापाई कर चल रही थी मेरी और इंग्लिश की, तो उस समय गूगल हमारे पास, गूगल का फोन ही नहीं होता था, राइट। फोन बहुत सालों के बाद जो है हमारे हाथ में आया, उस समय तो फोन का कोई मतलब ही नहीं था। आज आपके पास गूगल बाबा ऐसे कि आप कुछ भी डालो, चाहे हिंदी में या इंग्लिश में, यू हैव द आंसर। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप ग्रुप में डालें, या तो मैं या फिर मुझसे पहले ही आपके जो जागे हुए प्रबुद्ध वहां पे पार्टिसिपेंट्स हैं, दे गिव यू आंसर्स एंड यू मस्ट हैव फेथ कि दे विल नॉट टेल यू रॉन्ग, आपको गलत नहीं बताएंगे, दे विल टेल यू फ्रॉम देयर बेस्ट एक्सपीरियंस, राइट। अदरवाइज ज्यादा डाउट अगर इंक्रीज होता है, यू कैन कॉल मी अप, नंबर सबके पास है ही। तो रूटीन की मैं बात कर रहा था, वापिस आ गया। बहुत ध्यान से एक एक चीज को इंट्रोस्पेक्ट करते चलेंगे। सबसे पहले गेटअप की अगर हम बात करें, अगर ये काम मेरी जिंदगी में है, राइट, उठना होता है, बोले गेटअप। Get up. एक एक चीज को, मान लीजिए मेरी लाइफ में अगर मैं करता हूं, भाई मैं उठता हूं, तो मैंने कहा रूटीन बताना बहुत जरूरी है और फ्लो के साथ बताना बहुत जरूरी है, राइट। अगर आपसे पूछा जाए रूटीन क्या है, तो हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे करेंगे, राइट। ये चीज ठीक नहीं है बेटा, ये बहुत सिंपल चीज है। लाइफ तो हम जानते ही है ना कि लाइफ क्या है, अभी हमने सीखा है, राइट। और इस सीखने के बाद भी अगर हम उसे अप्लाई नहीं करेंगे, नॉलेज इज डेफिनेटली वर्थलेस विदाउट अप्लाइंग। तो फ्लो के साथ निकलना चाहिए। आई गेट अप एट 5 o'clock, then I fold my hands, then I smile a bit, then thank God for a new day, then I open my eyes, then I keep clothes aside, then I put on my slippers, then I stretch my body, then I fold clothes, then I take clothes to the cupboard, then I open the cupboard, then I keep clothes in the cupboard, then I close the cupboard, then I go to kitchen, then I take a glass, then I fill water in the glass, then I take water to fill। ये सारी सारी चीजें, ये जो फ्लो है। अब आप सोचेंगे, कुछ एक सोचेंगे, वाओ ये कितना अच्छा बोल दिया सर ने, दर 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 गोली की तरह बोलते जा रहे हैं। अभ्यास, राइट, अभ्यास, हर एक चीज के पीछे अभ्यास काम कर रहा है। फ्लुएंसी इज नॉट समथिंग यू हैव, फ्लुएंसी इज समथिंग यू डू। मैं बार बार कहता हूं कि जिंदगी कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके पास है, जिंदगी वो है जो आप करते हो, राइट। और इसका अभ्यास करें, बगैर अभ्यास के कुछ नहीं होने वाला। मुंह फाड़ने से कुछ नहीं होगा, वाव कहने से कुछ भी नहीं होगा, याद रखिएगा, राइट।
सो पूछा है शिवाली श्री ने कि ग्रैपल का मतलब होता है, आज का सेशन अगर आप देखते हैं यूट्यूब पर, इसका मतलब आप मिस कर गए। ग्रैपल राइट विद ट्रबल, ट्रबल से लगातार हाथापाई होना, ग्रैपल का मतलब हाथापाई करना होता है। GRAPPLE आपने लिखा है, ग्रैपल का मतलब वही है। सो खैर, तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, व्हाट आई वाज टेलिंग कि बड़े ध्यान से, इतनी स्पीड से ही मैं चाहता हूं कि निकले, और जब तक इतनी स्पीड से नहीं निकल रहा, राइट, मैं नहीं कहता कि उनके सामने, दूसरों के सामने बोलो, इतनी स्पीड से बोलो, बट मैं कह रहा हूं कि जो चीज मैं आपको सिखा रहा हूं, आई हैव दैट थिंग बेटा, राइट। मैं वो टीचर नहीं हूं कि नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव पार्टिसिपल सिखाया और व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग ही डज नॉट हैव फ्लुएंसी। शिक्षक खुद ही फ्लुएंट नहीं है, ही गेट्स स्टक व्हाइल स्पीकिंग और स्टार्ट्स मेकिंग मिस्टेक और फील्स हेजिटेशन ओवर सम ट्राइफल्स, छोटी छोटी चीजों के ऊपर वो हेजिटेशन महसूस करना शुरू कर दे। इट इज नॉट लाइक दैट, राइट। जो चीज मैं आपको बांट रहा हूं, आई हैव दैट थिंग, राइट, और वो कर्मों से प्रतिलक्षित हो जाती है। आप जागे हुए लोग हैं, तो उसी तरीके से मेहनत करते चले। अगर मैंने अचीव किया है तो डेफिनेटली यू कैन। अगर आपके जैसे हाथ पैर वाला व्यक्ति एक कर सकता है तो यू कैन डेफिनेटली डू इट। डाउट सारे छोड़ दे, काम करने पर आ जाए। उठना हो तो बोलो गेट अप, Get up. आई I get up. आई Get up. भाई मैं उठता हूं, आई गेट अप। I get up. ओ You get up. क्वेश्चन करो Do you get up? भाई, क्या आप उठते हो? आपने पूछा डू यू, Get up. क्वेश्चन आंसर भी साथ साथ करते रहेंगे। डू यू गेट अप, मैंने बोला यस। Yes, I get up. क्वेश्चन क्या था? Do you get up? पहला वर्ड डू यू गेट अप। आपने पूछा भाई कितने बजे, आपने बोला व्हाट टाइम, What time? व्हाट टाइम। What time? आपने पूछा व्हाट टाइम, भाई कितने बजे, तो बोलते हैं व्हाट टाइम What time? डू यू गेट अप। Do you get up? क्वेश्चन अगर साथ साथ होते रहे कोई दिक्कत तो नहीं, No, sir. साथ साथ क्वेश्चन भी करते रहेंगे, अभ्यास उनका भी बना रहे हैं, इनका हमें अभ्यास थोड़ी छोड़ना है, राइट। आपने पूछा सर कितने बजे, व्हाट टाइम What time? डू यू गेट अप। Do you get up? मैंने कहा आई गेट अप I get up. एट 5, आई गेट अप एट 5 o'clock। आई गेट अप अर्ली एट 5 o'clock मत बोलना, 5 बजे तो ऑटोमेटिकली जल्दी हो जाता है। और आई गेट अप अर्ली एट 9 o'clock भी मत बोलना, बड़ा हास्यास्पद हो जाएगा। आई गेट अप अर्ली एट 9 o'clock, जब सारी दुनिया उठ चुकी है तो वो मेरे लिए जल्दी होता है, राइट। तो ऐसा भी कुछ मत बोलिएगा, या तो बोले आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, या फिर टाइम देना एग्जैक्ट, तो उसके साथ अर्ली और लेट लगाने की जरूरत नहीं है, राइट। तो शुरू वापिस आते हैं, एक एक चीज पर ध्यान दीजिएगा। और साथ साथ उम्मीद करता हूं कि आप सारे बोल रहे होंगे। उम्मीद क्या है, मेरा पूरा विश्वास है अब आप लोगों के ऊपर। उम्मीद तो वहां होती है जहां पर डाउट थोड़ा हो मुझे, अब डाउट नहीं, मुझे पता है कि आप सारे के सारे बोल रहे हैं। बोले आई गेट अप, I get up. आई गेट अप एट 5 o'clock। I get up at 5 o'clock. मैं 5 बजे उठता हूं, आई गेट अप एट, 5 o'clock. बट माई मदर, My mother gets up at 5. देखा आप सबने बोला माई मदर गेट अप या गेट्स अप, Gets up. बिल्कुल नहीं। आई यू और मदर, शी हो गई ना, उधर जाती मदर कौन है, शी है, तो माई मदर गेट अप या गेट्स अप, Gets up. बिल्कुल सही। मैंने कहा आई गेट अप, I get up. बोलने का अभ्यास थोड़ी छोड़ दूंगा बेटा, वो तो बेटा गरेबान में झांकना होगा। बोले इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ। Introspect yourself. कोर्स किस चीज का है, बोलने का, ज्ञान का नहीं है ये, यहाँ पे ज्ञान के लिए हम नहीं है, राइट। वी आर नॉट हियर फॉर नॉलेज, वी आर हियर फॉर एक्सप्रेशन, ज्यादा से ज्यादा एक्सप्रेस करना है। बोले आई गेट अप I get up एट 5 o'clock, at 5 o'clock. बट माई फादर But my father गेट अप या gets up गेट्स अप एट 4 o'clock। यानी कि साथ साथ पापा का, भाई का, इनका भी रूटीन में आ जाएगा। सिर्फ अपने ऊपर, मैंने कहा अपने ऊपर काम करना है। वर्ल्ड इज फ्रॉम inside to outside. डिस्कवर योर सेल्फ। बोलो Discover yourself. अपनी खोज करें बेटा, इंट्रोस्पेक्ट करें। जिंदगी का एक भी कोना हमें इंग्लिश के बिना नहीं छोड़ना है। आज का जो सेशन है वो उठने से लेकर जब मैं होश में आता हूं और सोने तक, राइट। रात को जब आप सो गए वो एक अलग बात है, यहां तक के सारे काम आपकी नोटबुक में आने चाहिए। एक एक क्षण जाग जाना चाहिए, एक एक हिस्सा जिंदगी का जागना चाहिए, और जाग के सब काम होना चाहिए। बोले गेट अप, Get up. आई गेट अप एट 5 o'clock, I get up at 5 o'clock. राइट। मैं 5 बजे उठता हूं, यू गेट अप एट 5 o'clock, ही गेट्स अप। पहले हम आई की ही बात करेंगे, आई गेट अप एट 5 o'clock। उसके बाद फिर मैं हाथ जोड़ता हूं, गेटअप की जगह वेकअप लगाना चाहो लगा सकते हो। हाथ जोड़ना हो तो बेटा बोलो फोल्ड हैंड्स, Fold my hands. राइट। बन गया फोल्ड माई हैंड्स, Fold my hands. फोल्ड माई हैंड्स। Fold my hands. जारी है तो Folding my hands. साथ साथ अभ्यास बहुत जरूरी है। बोले फोल्डिंग माई हैंड्स, Folding my hands. आई I am folding my hands. एम फोल्डिंग माई, Hands. बिल्कुल पीछे हटना नहीं है। बोले डोंट लैग बिहाइंड, Don't lag behind. रब योर शोल्डर Rub your shoulder. विद मी, With me. डोंट मेक हेस्ट, Don't make it. हैव पेशेंस, Have patience. राइट। आगे बढ़ते बोले हियर वी गो, Here we go. राइट। स्टार्ट करते शुरू करते बोले आई गेट अप एट 5 o'clock, I get up at 5 o'clock. देन आई Then I फोल्ड माई हैंड्स। fold my hands. मैं हाथ जोड़ता हूं, हाथ जोड़ना हो तो फोल्ड माई हैंड्स हो गया, फोल्ड माई हैंड्स। Fold my hands. जारी है तो क्या बनेगा, Folding my hands. फोल्डिंग माई हैंड्स, आई I am folding my hands. एम फोल्डिंग माई हैंड्स, ओ You are folding your hands. यू आर फोल्डिंग। Your hands. देखा, अब आपने कहा यू आर फोल्डिंग माई हैंड्स, आपके हाथ में जोड़ूंगा नहीं, यू आर फोल्डिंग योर हैंड्स, तो यू के लिए तो योर हो जाएगा। बोले यू आर फोल्डिंग You are folding your hands. योर हैंड्स। क्वेश्चन करो जरा, Are you आरिफ, folding your hands? कोई डाउट, इतनी देर लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा एक्टिव रहे। बोले बी एक्टिव। Be active. आज थोड़े लेजी लग रहे हैं मुझे, यू आर लेजी। You are lazy. मैंने क्वेश्चन किया आर यू लेजी, Are you lazy? आपने कहा आई एम नॉट लेजी, I am not lazy. राइट। एम तो है पर आईएनजी नहीं है। बोलो बिल्कुल सही, बोल देंगे तुमसे, थोड़ा एक्टिव हो जाओ। बोलो बी एक्टिव, Be active. आई एम एक्टिव, I am active. डोंट लैग बिहाइंड, Don't lag behind. रब योर शोल्डर Rub your shoulder. विद मी, With me. आई गेट अप एट 5 o'clock, I get up at 5 o'clock. देन आई, Then I fold my hands. बिल्कुल सही, फोल्ड माई, भाई हाथ जोड़ता हूँ, फोल्ड हैंड्स, फोल्ड माई हैंड्स। जारी है तो क्या बनेगा, Folding my hands.
आई एम फोल्डिंग माई हैंड्स. I am folding my hand. Oh. You are folding your hand. क्वेश्चन करो. Are you folding your hand? आर यू फोल्डिंग योर. काम खत्म वाला सवाल करना. Have you folded your hand? भाई आर था, मैंने कहा काम खत्म करना. मैं जुबान को जबरदस्ती गलती चाहता हूं कि वो करे, गलत करेगा तभी तभी दिमाग में चीजें सेट होंगी. बेटा आपने बोला आर यू फोल्डिंग योर्स, मैंने खत्म वाला पूछना. Have you folded your hand? टाइम लगाने की बात ही नहीं, बिल्कुल एकदम से बोल दिया हैव यू फोल्डेड योर हैंड्स. और लाइफ में पूछना Do you fold your hand? डू यू फोल्ड योर. आर यू फोल्डिंग, हैव यू फोल्डेड, डू यू फोल्ड. बहुत सिंपल सी बात है. डू यू फोल्ड बोलो. Do you fold? योर हैंड्स, मैंने कहा यस आई. Yes, I fold my hand. यस आई फोल्ड माई. क्वेश्चन क्या था. Do you fold your hand? मैंने कहा I do not fold my आई डू नॉट फोल्ड माई. बट माई फादर My father folds his folds his hands. My father folds his. Oh, Your father folds his hand. देखा कुछ एक बोलना छोड़ रहे हैं साथ साथ. कहते हाँ यार बोलेंगे नहीं, क्या बोलने से क्या होगा, बस नॉलेज लेते रहो, कोई फायदा नहीं. बोलना पड़ेगा बेटा. स्पीक इट आउट बोलो. तो आपने कहा योर फादर Your father, फोल्ड्स हिज हैंड्स. क्वेश्चन करो. does your father fold his hand? डज योर फादर फोल्ड हिज हैंड्स. मैंने कहा माई फादर My father does not fold his hand. डज नॉट फोल्ड हिज. बट माई सिस्टर My sister folds her. फोल्ड्स हिज या फोल्ड्स हर, क्योंकि वो तो शी है, तो माई सिस्टर फोल्ड्स हर. तो मैं तो उठने की बात कर रहा था. वापिस आओ, बहुत अभ्यास करना है. गेट अप एट 5 o'clock. Get up at 5 o'clock. I I get up at 5 I get up at 5 o'clock. Then Then I fold my hand. I fold my hands. भाई मैंने पहले भाई उठता हूँ, उसके बाद हाथ जोड़ता हूँ, उसके बाद मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ. मुस्कुराऊं तो बोले स्माइल. Smile. जारी है तो Smiling. स्माइलिंग. जरूरी थोड़ी ना अभी बोलो. अभी मैं नहीं बोल रहा, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से बोले आई एम स्माइलिंग. I am smiling. Oh. You are smiling. क्वेश्चन करो. Are you smiling? मैंने बोला यस. Yes, I am smiling. क्वेश्चन क्या था. Are you smiling? राइट. मैंने बोला यस. Yes, I am smiling. आपने पूछा वाई आर यू. Why are you smiling? वाई आर यू. Smiling. तो आपने कहा टुडे Today आई हैव अ चांस I have a chance टू इंट्रोस्पेक्ट माई सेल्फ. to respect myself. आज मुझे एक चांस मिला, आज एक मौका मिला अपने गिरेबान में झांकने का, अपनी जिंदगी को देखने का. राइट. टुडे Today आई हैव I have अ चांस a chance टू to introspect myself. टू इंट्रोस्पेक्ट Myself. माई सेल्फ. आपके गरिबान में मैं कैसे झांक सकता हूं. ऐसे कैसे आपके, जैसे आप आपने मुंह खोला मैं घुस गया और आपके गरिबान में झांक लिया, ऐसे कैसे हो सकता है. हाउ कैन आई. राइट. कहते टुडे आई हैव अ चांस टू इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ. आई हैव चांस टू इंट्रोस्पेक्ट, ये कैसे हो जाएगा. राइट. कहते डोंट मेक हेस्ट, Don't make me हैव पेशेंस. have patience. ये गलती नहीं है, ये महागलती है, इसको बोलते ब्लंडर. Blunder. बोले इट्स अ ब्लंडर. It's a blunder. वापिस आते बोले कम बैक. Come back. हियर वी गो. Here we राइट. आपने पूछा व्हाई आर यू स्माइलिंग. Why are you smiling? मैंने कहा टुडे Today आई हैव अ चांस I have a chance टू इंट्रोस्पेक्ट माई to सेल्फ. respect myself. दैट्स वाई That's why आई एम स्माइलिंग. I am smiling. आई एम स्माइलिंग. I am smiling. I am smiling. I am smiling. होते ही I have smiled. आई स्माइल्ड. ओ You have smiled. क्वेश्चन करो. Have you smiled? हैव यू. Smiled. क्या हंस लिए. मैंने कहा आई I have not smiled. हैव नॉट स्माइल्ड बट But he has smiled. ही हैज स्माइल्ड. हैज को आगे लो पूछो. Has he smiled? मैंने कहा Just for a moment, let me ask. मैं पूछा क्या Have you smiled? हैव यू. Smiled. इन्होंने कहा आई I have not smiled. बट But he has smiled. बट शी हैज स्माइल्ड. तो आती बोल दूंगा ही He has not smiled. हैज नॉट स्माइल्ड बट But she has smiled. माई सिस्टर My sister has smiled. माई सिस्टर हैज स्माइल्ड. बहुत सिंपल सी बात है. तो मैं स्माइल करता हूँ. आई स्माइल अ बिट. I smile a bit. थोड़ा सा मुस्कुराता हूँ. थोड़ा सा होता है बोले अ बिट. A bit. आई स्माइल अ बिट. I smile a bit. ओ You smile a bit. क्वेश्चन करो. Do you smile a bit? डू यू स्माइल अ. मैंने बोला यस. Yes, I smile a bit. क्वेश्चन क्या था. Do you smile a bit? आपने बोला व्हेन. When? व्हेन डू यू स्माइल अ बिट. When do you smile a bit? मैंने कहा आई स्माइल अ बिट I smile a bit. इन द मॉर्निंग. In the morning. वापिस आते हैं. आई गेट अप एट 5 o'clock. I get up at 5 o'clock. देन आई Then I fold my hand. I fold my देन आई फोल्ड माई. hand. देन आई Then I fold my. Then I. राइट. अब मैं आगे बढ़ गया. बिल्कुल फोल्ड माई हैंड से आगे बढ़ा. देन आई स्माइल अ बिट. Then I smile a bit. राइट. मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ. फिर मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ. मन ही मन धन्यवाद भेजता हूँ. थैंक गॉड बोलो. Thank God फॉर अ न्यू डे. for a new day. भाई जिंदगी में एक नया दिन मेरे आया. थैंक गॉड फॉर अ न्यू डे. राइट. क्योंकि बहुत सारे कई लाख कई करोड़ लोग जो है कल रात को नहीं रहे. मेरी जिंदगी में एक दिन आया ऐसा कि मुझे दिन मिला कुछ करने का, आप जैसे लोगों से मिलने का, आपको पढ़ाने का एक मौका मिला. तो ईश्वर का धन्यवाद करता हूं कि एक और दिन. राइट. मैंने कहा था कि जब हम सोते तो एज गुड एज डेड बॉडी. हो सकता है कि बाबूजी रात को निकले और निकल ही गए. राइट. पर नहीं, बाबूजी उठे, सुबह उठे और काम करने के लायक हैं. तो इसका मतलब देन आई थैंक गॉड बोलो. Then I thank God For for a a new day. फॉर अ न्यू डे. ईश्वर का धन्यवाद. ईश्वर का धन्यवाद करना होगा. बोले थैंक गॉड. Thank God. पूछो कर रहे हो क्या. Are you thanking God? इतना सा फॉर अ न्यू डे हटा दो. आर यू थैंकिंग गॉड. Are you thanking God? क्या पूछा. Are you thanking God? काम खत्म वाला पूछना. Have you thanked God? हैव यू थैंक्ड. लाइफ में पूछना. Do you thank God? डू यू थैंक गॉड. जारी वाला क्या था. Are you thanking God? यही सवाल ही के बारे में पूछना. Is he thanking God? इज ही थैंकिंग. God. अच्छा खत्म वाला पूछना. Has he thanked God? हैज ही थैंक गॉड. लाइफ में पूछना. Does he thank God?
God. डज ही थैंक God. डज ही थैंक गॉड? मैंने कहा भाई मुझे क्या पता वो ईश्वर का धन्यवाद करता है नहीं करता। मैंने कहा Just for a moment, let me ask. बिल्कुल जस्ट फॉर मोमेंट लेट मी आस्क। मैं गया क्या पूछूं? Do you thank God? डू यू? Thank God. इन्होंने कहा यस Yes, I thank God. यस आई थैंक गॉड बट But he does not thank शी God. इज नॉट, शी हैज नॉट या शी डज नॉट? She does not. शी डज नॉट थैंक गॉड। तो आती बता दूंगा ही He thanks God. ही थैंक्स गॉड बट But he does not thank. शी डज नॉट थैंक। ये करता ही थैंक्स गॉड। He thanks God. कारण पूछा आपने वाई डज ही, Why does he thanks God? वाई डज ही थैंक्स गॉड? शाबाश बोलो वाई डज ही, Why does he thanks God? वाई डज ही थैंक्स गॉड, Why does he thanks God? वाई डज ही थैंक्स Why गॉड। does he thanks God? और जब बार बार गलती करने के बाद अगर गलती करे तो मार रैप्टा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? होश ही नहीं है, बिल्कुल सही, राइट, होश ही नहीं है। आप देखो मार रैप्टा, आप सर को एग्रेसिव हो गए, बिल्कुल टीचर का गुस्सा होना लाजमी है। वाई डज ही थैंक्स गॉड, वाई डज ही थैंक्स गॉड कितनी बार बोलेंगे? खुद ही गलती करते जा रहे हैं। वाई डज ही थैंक्स, वाई डज ही थैंक्स, वाई डज, होश आना चाहिए, बोलना चाहिए, बोले यू आर मिस्टेकन, You are mistaken. राइट। वाई डज ही थैंक्स गॉड, वाई डज ही थैंक्स गॉड। डज के बाद थैंक्स कैसे आएगा? डज के बाद क्या आएगा? थैंक। तो वाई डज ही, Why does he thank God? और हंसना नहीं है बेटा, डोंट लाफ इट ऑफ, Don't laugh it off. राइट। फिर आदत हो जाएगी, गलती करेंगे आज मुस्कुरा के चल देंगे। आज आप मुस्कुराए फिर लोग आपकी गलतियों पर मुस्कुराएंगे। आज आप लाफ इट ऑफ कर रहे हो और दूसरे कल रिडिकल करेंगे। जब रिडिकल आपको करेंगे, जब आपका मजाक उड़ेगा तो बड़ी दिक्कत होगी बेटा। डोंट लाफ योर मिस्टेक्स Don't laugh your mistakes. ऑफ, Off. ट्राई टू वर्क ऑन देम, Try to work on them. लर्न फ्रॉम देम। Learn from them. क्वेश्चन किया वाई डज ही, Why does he क्या था भूल गए? थैंक गॉड, राइट। दिमाग को वही रखना, मेरा दिमाग वहीं पे, क्या मैं क्वेश्चन छोड़ के आया हूं, बेशक से मैं बात कर रहा हूं। वाई डज ही, Why does he thank God? वाई डज ही थैंक गॉड? मैंने कहा Just for a moment. जस्ट फॉर अ, Moment. मैं गया, मैंने पूछा क्या पूछूं? Why do you? वाई डू यू, भाई क्यों धन्यवाद करते हो? इन्होंने कहा आई थैंक गॉड I thank God फॉर अ न्यू डे। for a new day. क्या बोला? I thank God for a new day. क्वेश्चन क्या था आपका? Why does he thank God? दिमाग को बार बार वापस रिकॉल करो, क्योंकि माइंड भूल जाता है। भूलने नहीं देना, बस भूलने की बीमारी को हटाना, वो अभ्यास से जाएगा। वाई डज ही थैंक, तो जवाब दे दूंगा ही He thanks God for a new day. ही थैंक्स गॉड फॉर अ न्यू डे, ही थैंक्स गॉड फॉर अ, New day. बिल्कुल सही। तो बहुत सिंपल सी बात, वापस आ गए तो लेट्स कम बैक, Let's come back. हियर वी गो। Here we go. आई गेट अप एट 5 o'clock, I get up at 5 o'clock. 5 बजे उठता हूं। देन Then आई I क्या करता हूं? hold my hand. देन आई फोल्ड माई, Hand. देन Then I smile a bit. देन आई स्माइल अ बिट, बिल्कुल सही। देन Then I thank God for a देन आई थैंक गॉड फॉर अ न्यू डे। फिर हो गया ओपन माई आईज, open my eyes. आंखें खोलता हूं भाई। देन आई ओपन माई आईज, तो आ गया ओपन आईज। Open eyes. पूछो जारी है क्या? Opening eyes. देखा, सिर्फ कह दिया ओपनिंग आइज, गड़बड़ हो जाएगी। मैंने कहा पूछो, पूछो का मतलब क्या? मैं सीधा भी तो आ सकता हूं। अब तो इतने दिन हो गए, अब 9 दिन अभ्यास किया, अब सीधा सीधा पूछना शुरू कर दूंगा। मैंने पूछो जारी हो गया, तो पूछोगे आर यू ओपनिंग आइज, बोलो। Are you opening eyes? खत्म वाला पूछना, Have you opened eyes? बिल्कुल स्टिक, एकदम से स्विफ्ट होना चाहिए। बोले बी स्विफ्ट, Be swift. बी एक्टिव, Be active. बोले आई एम एक्टिव। I am active. थोड़ा सा बोले डोंट लैग बिहाइंड, Don't lag behind. ट्राई टू Try to रब योर शोल्डर rub your shoulder. विद मी। With me. वापिस आगे बोलो ओपन आइज, Open eyes. जारी है तो Opening eyes. आई I am opening eyes. ओ। You are opening eyes. क्वेश्चन करो। Are you opening eyes? आपने मुझे सर आंखें खोल रहे हो, आर यू ओपनिंग? Eyes. मैंने कहा यस। Yes, I am opening eyes. क्वेश्चन क्या था? Are you opening eyes? मैंने कहा आई, I am not opening eyes. बट But he is opening eyes. ही इज ओपनिंग, अभी भी जारी है। He is opening eyes. होते ही क्या बोलूंगा? He has opened eyes. उसने आंखें खोल ली, ही हैज ओपनड। क्वेश्चन करो, Has he opened eyes? हैज ही ओपनड? मैंने कहा He ही has not opened eyes. ही डज नॉट या हैज नॉट? Has not. ही हैज नॉट ओपनड, Eyes. बट But she has opened eyes. शी हैज ओपनड। तो कहते ओपन माई आईज, Open my eyes. आई I open my eyes. ओ, You open your eyes. यू ओपन माई आईज, वेरी गुड। कितनी अच्छी बात है, बस आपकी आंख पकड़ी और ऐसे खोल दिया और देख लिया हो रेटिना काम कर रहा है। ये थोड़ी है कि यू ओपन माई आईज, मैं आपकी आंखें क्यों खोलूंगा? आई ओपन माई आईज, I open my eyes. ओ You open your eyes. यू ओपन। Your eyes. क्वेश्चन करो, Do you open your eyes? डू यू ओपन योर? Eyes. मैंने बोला यस। Yes, I open my eyes. क्वेश्चन क्या था? Do you open your eyes? आपने बोला व्हेन डू यू, When do you open your eyes? भाई कब खोलते हो? व्हेन डू यू ओपन योर आईज? मैंने कहा आई ओपन माई आईज I open my eyes. इन द मॉर्निंग। In the morning. वापिस आते कहते लेट्स कम बैक, Let's come back. हियर वी गो। Here we go. वापिस आते आई गेट अप एट 5 o'clock, I get up at 5 o'clock. देन Then I fold my hand. आई फोल्ड माई, Hand. देन Then I smile a bit. आई स्माइल अ, देन Then I thank for God. देन आई थैंक गॉड फॉर अ, A new day. देन Then देन क्या करता हूं? open my eyes. देन आई ओपन माई आईज। भाई आंखें खुलने के बाद यहां तक हमने किया, 5 हमने किए, कोई दिक्कत नहीं। हमने आधे घंटे में 5 किए, पर उस 5 से अभ्यास भी तो देखो कितना आया। मैंने कहा जिंदगी में जितनी इंग्लिश नहीं बोली होगी उतनी इंग्लिश आपको 1 घंटे में बुलवाऊंगा, एंड यू डोंट वरी अबाउट दैट। एक एक नूक एंड कॉर्नर पे काम करना है, एक एक चप्पे चप्पे पर काम करना है, आराम से इत्मीनान से काम करना है, जल्दबाजी कोई नहीं। फिर उसके बाद मैं करवट लेता हूं, या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड। छोटी छोटी बात को लिया है, टॉस,
मैंने कहा ना कि रूटीन तो इतना भी हो सकता है क्या, मान लो मैंने बोल दिया कि आई गेट अप, आई टेक अ बाथ, देन आई गेट ड्रेस्ड, देन आई हैव ब्रेकफास्ट, आई गो टू वर्क, देन आई स्टार्ट वर्क एट 9, देन आई हैव लंच, देन आई फिनिश माई वर्क, देन आई अराइव एट माई होम एंड देन हैव डिनर एंड देन आई गो टू बेड, या देन आई वॉच टीवी, गो टू बेड। इतना भी तो हो सकता है, बस बात खत्म 5 लाइन में। 5 लाइन में ही सडन मैंने रूटीन खत्म कर दिया, पर यहां पर 5 हमारे हो भी चुके हैं, पर अभी हमने बिस्तर ही नहीं छोड़ा है, राइट? हमें डेप्थ लानी होगी बेटा। दिक्कत यही है कि हम ऊपर ऊपर से सुपरफिशियल इंग्लिश सीखी हमने, आज हम बिल्कुल बहुत नीचे तक, बहुत गहराई तक जाकर अपनी जिंदगी में इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, और कोई काम ऐसा ना हो जो जिंदगी में आता हो और आपकी नोटबुक में ना हो या आपके दिमाग में सेट ना हो वो, राइट? ओपन माई आईज के बाद बोले टॉस माई बॉडी। Toss my body. टॉस का मतलब आप जानते हो ना, टॉस ऐसे होता है जैसे मैच से पहले क्या होता है, Toss. टॉस। तो वो टॉस किया जाता है, टॉस में क्या करता है, सिक्का ऐसे ही तो करता है। तो रात को बॉडी जब करवट लेती है तो क्या करती है, टॉस करती है, राइट? बिल्कुल सही, कहते टॉस, Toss. टॉस Toss. टू राइट। To right. इसका मतलब दाई करवट लेना। अगर मैं कहूं टॉस टू लेफ्ट, Toss to left. इसका मतलब क्या हो गया, बाई करवट लेना। तो दाई करवट लेना, बाई करवट लेना, ये रूटीन से ही आ रहा है, और इसमें बहुत सारे एक्शंस आपको मिलेंगे। गूगल करें, एक दूसरे से पूछें, ग्रुप में डालें, राइट? पर्सनली मैसेज करें, मैं देखते ही आपको रिप्लाई करूंगा। नहीं देख पाए, हजारों में कहीं नीचे चला गया, राइट? क्योंकि अगर 1 घंटे में मान लीजिए 100 मैसेज अगर आ गए, तो 100 मैसेज में 100 के नीचे चला जाएगा। जाते जाते मान लीजिए मैंने 10 दिए, इतनी देर में किसी की कॉल आ गई, फिर रह गया, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट्सएप ग्रुप में एक दूसरे को असिस्ट करें, गूगल की असिस्टेंस लें, कॉल कर लें, कोई ऐसी बात नहीं है, राइट? बट काम बिल्कुल नहीं छोड़ना है। बोले डोंट लीव वर्क Don't leave work. इन लर्च, Learn. कमिट टू मेमोरी, Commit to memory. मेक इट अ पॉइंट। Make it a point. बीच में अभी इस कोर्स को नहीं छोड़ना है, पूरी मेहनत करनी है। वर्क हार्ड, Work hard. बी असीड्यूअस, Be assiduous. आई एम असीड्यूअस। I am assiduous. असीड्यूअस माने होता है हार्ड वर्किंग, मेहनत करने वाला। आई एम असीड्यूअस, एम तो है, आईएनजी नहीं है, क्या बोलोगे? उन चीजों को याद रखना है। 2 ही तरीके के वाक्य होते हैं, एक ऐसा जिसमें एक्शन होता है, एक ऐसा जिसमें एक्शन नहीं होता है, एक ऐसा काम दिखता है, एक ऐसा काम नहीं दिखता। वापिस आ गए, राइट? वापिस आ गए, बोले टॉस माई बॉडी, Toss my body. टॉस माई बॉडी Toss my body. टू लेफ्ट, To left. बाई करवट लेना, राइट? चलो माई हटा देते, कंफ्यूजन बनेगी माई और को करने में। हम बोलते टॉस बॉडी Toss body. टू लेफ्ट, To left. जारी है तो Tossing body to left. टॉसिंग बॉडी टू, Left. अगर आई के साथ है तो क्या बोलूंगा, I am tossing body to left. आई एम टॉसिंग, Body. My body. आई एम टॉसिंग बॉडी, आई एम टॉसिंग माई लगा लो, चलो माई लगा लो, कोई बात नहीं, योर की भी प्रैक्टिस आ जाएगी। आई एम टॉसिंग माई बॉडी, I am tossing my body to आई left. एम टॉसिंग माई बॉडी टू, Left. ओ You are tossing your body to left. यू आर टॉसिंग माई बॉडी टू लेफ्ट तो नहीं है ना? No sir. बिल्कुल सही, क्योंकि आप बच्चे थोड़ी ना हो कि आपको करवट दिलाऊंगा मैं, ऐसा नहीं है। यू आर टॉसिंग योर बॉडी टू, Left. आर को आगे लो पूछो, Are you tossing your body to left? बिल्कुल सही। क्या आप बाई करवट ले रहे हैं? आर यू टॉसिंग योर बॉडी टू, Left. मैंने बोला यस। Yes, I am tossing my body to left. क्वेश्चन क्या था, Are you tossing your body to left? राइट? मैंने कहा आई एम नॉट, I am not tossing my body to left. राइट? रंजीत कौर जी ने कहा सर पानी पी लीजिए, सर प्लीज टेक अ वाटर ऑफ ग्लास। अभी आएगा, ये रहा। एक पानी नहीं, 1 गिलास पानी नहीं पिएंगे, पूरा छक के पानी पिएंगे, या फिर 1 गिलास भर के, या 2 गिलास भर के, या 3 गिलास भर के पानी पिएंगे। पर वो अभी तो बहुत दूर है, अभी तो हम यहां पे हैं, अभी हम करवट ले रहे हैं रंजीत कौर जी, राइट? सो अभी करवट ले रहे दाई बाई, राइट? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? एक तो मेरे साथ पढ़ने की एक बड़ी दिक्कत है, राइट? दिक्कत ये होती है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाले पर मैं पूरा ध्यान रखता हूं बेटा, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, आराम से। यहां पे रंजीत कौर जी पानी पिएंगे, राइट? यहां पिएंगे पानी, कोई बात है, 1 गिलास पियो, 2 गिलास, 3 है तो 3 गिलास फुल, 5 गिलास, सारी व्यवस्था की गई है आपके चाय पानी की। डोंट वरी अबाउट दैट, यू डोंट वरी, रूटीन में कुछ बचेगा नहीं। चाय पानी की, डिनर की, लंच की सारी व्यवस्था करके भेजेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं, राइट? सो हाँ, वापिस आ गए, टॉस माई बॉडी टू लेफ्ट पर थे, बोले टॉस माई बॉडी Toss my body to left. टू लेफ्ट। चलो बाई करवट हम ले रहे थे, अगर जारी है तो बोलेंगे टॉसिंग माई बॉडी, Tossing my body to left. आई, I am tossing my body to left. ओ You are tossing your body to left. यू आर टॉसिंग योर बॉडी टू, Left. क्वेश्चन करो। Are you tossing your body to left? मैंने बोला यस। Yes, I am tossing my body to left. क्वेश्चन क्या था, Are you tossing your body to left? आर यू टॉसिंग योर बॉडी टू Left. लेफ्ट? मैंने कहा आई एम I am not tossing my body to left. नॉट टॉसिंग माई बॉडी टू लेफ्ट, बट But she is tossing her body to left. शी इज टॉसिंग हर बॉडी टू, Left. राइट? अगर शी मेरी डॉटर है तो बोलूंगा माई डॉटर, My daughter is tossing her body to left. माई डॉटर इज टॉसिंग हर बॉडी टू, Left. ओ Your daughter is tossing her body to left. योर डॉटर इज टॉसिंग हर बॉडी टू, क्वेश्चन करो। Does हाँ, वेरी गुड, डज योर सिस्टर, बहुत अच्छे, क्या बात है। डज योर सिस्टर, हैज योर सिस्टर, कैन योर सिस्टर, कुड योर सिस्टर, शुड योर सिस्टर, वुड योर सिस्टर, वॉज योर सिस्टर, डिड योर सिस्टर, डिड योर डॉटर, वॉज योर डॉटर, सब लगा डालो एक ही में, राइट? सब लगा डालो, गुस्सा नहीं हूं, राइट? बट देखिए ना, योर सिस्टर, योर डॉटर इज टर्निंग हर बॉडी या टॉसिंग हर बॉडी टू लेफ्ट, योर डॉटर इज को आगे लेने में डज कहां से आ गया, राइट? तो आएगा क्या, इज योर डॉटर, बोलो इज योर डॉटर, एक ही में सब थोड़ी ना डाल देंगे तो भैया लो सब दे दिया, डू डज डिड इज एम आर हैज हैव कैन कुड शैल शुड विल वुड हैव थर्ड और ये सब दे दिया, तुम अपनी मर्जी से फिट कर लो,
राइट, जो आपका दिल करे। जैसे आपको बोले कि आप चाय पी रहे हो तो आर इज, हैव, हैज, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, ठीक है, और टेक टी अपने तरीके से बना लो। अब अपना सेंटेंस जो बनाना है हमने बना दिया, चाय चाय दे दिए और सारे के सारे ऑक्सिलरी वर्ब पकड़ा दिए, बनाते रहो। ऐसे नहीं चलेगा, ये कोई तरीका थोड़ी है कि बना लो। अरे भैया बनाया देना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। शुरू करते हैं, हियर वी गो, बोलो राइट, स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल सही बात। तो खैर वो था टर्न योर बॉडी, राइट। और मैंने कहा कि बोरियत जरा सी भी नहीं, लगातार परफेक्शन के स्तर में दिमाग कहता रहेगा। मैंने कहा फोकस इज समथिंग नॉट यू हैव, इट इज यू व्हाट यू डू। तो चलो करने पर फोकस करते हैं, चाहे हम करवट पर ही फोकस कर रहे हैं आज, कोई दिक्कत नहीं है। कि शब्द सीखा, टॉस बॉडी, कोई दिक्कत नहीं, इतने में काम चल जाएगा। एक सीखने से काम चल जाएगा, एक एक करने से, बिट्स एंड पीसेस से भी काम चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हियर वी गो, राइट। तो कहते टॉस बॉडी टू लेफ्ट, टू जा रही है तो क्या बनेगा? आई, ओ कंफर्म करो, आर यू टॉसिंग योर बॉडी टू? मैंने कहा आई एम नॉट, रेदर आई एम टॉसिंग माई बॉडी टू राइट। आई एम नॉट टॉसिंग माई बॉडी टू लेफ्ट, रेदर, रेदर माने जबकि, बल्कि आई एम टॉसिंग माई बॉडी टू राइट। अभी भी जा रही है, अभी भी होते क्या बोलूंगा? आई हैव टॉस्ड माई बॉडी टू, मैंने बाई करवट ले लिया, मतलब काम खत्म हो गया। आई हैव टॉस्ड माई बॉडी टू, ओ यू हैव टॉस्ड योर बॉडी टू, क्वेश्चन करो। मैंने कहा आई हैव नॉट टॉस्ड माई बॉडी टू, बट माई डॉटर हैज टॉस्ड हर बॉडी टू, ओ हैज को आगे लो, क्वेश्चन कर लो। हैज योर डॉटर टॉस्ड हर बॉडी टू राइट? मैंने कहा माई डॉटर हैज नॉट टॉस्ड हर बॉडी टू राइट, बट आई बॉडी टू राइट। तो बहुत सिंपल सी बात, राइट या लेफ्ट जो भी आप करवट लेते हैं, छोटी छोटी चीजें, बेशक से आप ऐसा नहीं भी करते तो भी हम उसको ले रहे हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बेशक से हम नहीं करते, सिंपल सी, वापस आते, कहते कम बैक, कहते लेट्स कम बैक, हियर वी गो, वापस शुरू से दिन को शुरू करते। आई देन I smile a, then I thank God for a new day, then I open my eyes, then I toss my body to left या to right, जो भी आप करते हैं बिल्कुल सही। then I toss my body to left, right, hang legs down। इससे पहले हम क्या करेंगे, इससे right, इससे पहले हम क्या करेंगे, हम जो है अपनी जो शीट है या क्विल्ट है उसको हटा देंगे। then I take off the quilt, then I take off the bed sheet aside, right, उसको हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। then I take off my quilt, right, या keep quilt aside, keep something aside का मतलब, right, यहां पे एक एक्शन और ले सकते हैं, keep the blanket। मान लीजिए आप कंबल, खैर गर्मी में तो कहां मरना है, शीट, बेड शीट लिख सकते हैं या खाली शीट लिख सकते हैं चादर के लिए, पर एसी चलता है तो हो सकता है ब्लैंकेट चलता हो। then I keep the blanket aside, भाई उसको हम एक तरफ रखते हैं, कीप ब्लैंकेट असाइड। उसके बाद मैं अपनी टांगों को नीचे की तरफ लटका देता हूं। इतनी छोटी बात भी रखनी है, हाँ रखनी है, बिल्कुल सही बात, राइट, बिल्कुल। टांगे नीचे लटका देते हैं हम, चारपाई से या बेड से टांगे नीचे लटकाते हैं, कहते हैं हैंग माई लेग्स डाउनवर्ड्स, हैंग माई लेग्स डाउनवर्ड्स, देन आई हैंग माई लेग्स डाउनवर्ड्स, राइट, हैंग माई लेग्स डाउनवर्ड्स। हैंग में एक चीज बताना चाहूंगा बेटा, हैंग के दो मतलब होते हैं, यहां पे दिख रहा है ना, एक होता है हैंग, हैंग्ड, और एक होता है हैंग, हंग। जब ये ईडी लगता है तो इसका मतलब होता है फांसी देना, और हैंग, हंग का मतलब होता है लटकाना, कोई चीज लटकाना। राइट, मैंने कैसे याद किया, जब आपके स्तर पर चीजें याद नहीं होती थी तो कैसे याद रख सकते हैं इसको हम, ये बात याद रखिएगा। ईडीडी लगकर काम खत्म किया जाता है, याद करो। अधिकतर जो है, आई हैव प्लेड क्रिकेट, आई हैव डेकोरेटेड द रूम, राइट, आई हैव प्रिपेयर्ड फूड, राइट, शी हैज प्लेड क्रिकेट, प्लेड, ईडी लगा तो काम खत्म हो गया। तो जब ईडी लगाओ तो इसका मतलब व्यक्ति का काम खत्म किया जा रहा है, राइट, व्यक्ति का काम खत्म किया जा रहा है। ही हैज बीन हैंग्ड, यानी कि उसको फांसी दे दी गई है। और क्या मैं कह सकता हूं, आई हैव हैंग्ड माई कोट, आई हैव हैंग्ड माई कोट ऑन द पेग, मैंने खूंटी पर अपने कोट को फांसी दे दी है? नहीं। जब मैं अपने कोट को या शर्ट को टांगूंगा तो शर्ट को टांगूंगा तो मैं क्या करूंगा, आई हैव हैंग्ड या हंग, बिल्कुल सही, वो हंग होगा अगर सिंपली लटकाए उतारने के लिए, पर अगर इसलिए लटका दे कि उसका काम खत्म करना है, राइट, जैसे सरदार भगत सिंह वॉज हंग या वॉज हैंग्ड, वॉज हैंग्ड ब्रूटली बाय द ब्रिटिशर्स, राइट। सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, देवर हंग नहीं होगा, देवर हैंग्ड।
तो हैंग के बारे में याद रखिएगा बेटा, अगर आपने ईडीडी लगा दिया तो उसका मतलब फांसी है, और अगर हैंग हंग हंग लगाए तो उसका मतलब लटकाना है, कोई चीज खूंटी पर लटकाना, वो हंग है। तो यहां पर जब आप काम खत्म करोगे तो क्या आप अपनी टांगों को फांसी दे दोगे? क्या आप टांगों को फांसी दोगे या हंग हंग करोगे? हैंग्ड कहोगे यहां पर या हंग कहोगे? चलो एक बार अभ्यास ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वहां पे हैंग्ड ना कह के हम हंग कहेंगे क्योंकि हमने लटकाया है, सिंपली लटकाया है, राइट। तो लटकाना हैंग, तो कहते हैं हैंग माई लेग्स Hang my legs डाउनवर्ड्स। जारी है तो Hanging my legs downward. हैंगिंग माई लेग्स, Downward. आई I am hanging my legs downward. आई एम हैंगिंग माई लेग्स। Downward. ओ You are hanging your legs downward. भाई, क्या आप नीचे की तरफ अपनी टांगों को लटका रहे? यू आर हैंगिंग योर लेग्स। Downward. क्वेश्चन करो, Are you hanging your legs downward? आर यू हैंगिंग योर लेग्स डाउनवर्ड्स? मैंने बोला यस, Yes, I am hanging my legs downward. आई एम हैंगिंग माई लेग्स Downward. रेदर। Rather, I have hanged. आई हैव, देखा आपने कहा आई हैव हैंग्ड, आई हैव हैंग्ड, आई हैव हंग। I am hung. अगर आपने अपनी टांगों को फांसी दे दी, उसमें गर्दन ही नहीं है, फांसी कहां से दोगे? फांसी तो गर्दन पे आती है, पैर पे कहां से फांसी दे दोगे आप? तो वहां पे आप फांसी दोगे या लटकाओगे? तो आई हैव हैंग्ड माई लेग्स डाउनवर्ड्स या आई हैव हंग? Hung. बिल्कुल सही। मैंने कहा ना कि आज आप, हो सकता है कि आज आप लाफ इट ऑफ कर दो, आज आप इसका मजाक उड़ाओ और दुनिया आगे फिर मजाक उड़ाए। हैंग्ड और हंग में अंतर पता होना चाहिए बेटा। तो मैं क्या कहूंगा, आई हैव हैंग्ड माई लेग्स डाउनवर्ड्स, आई हैव हंग, आई हैव हंग माई लेग्स डाउनवर्ड्स, राइट। मैं नीचे की तरफ, समय थोड़ा सा कम है, मैं आप सबको टाइम दे रहा हूं थोड़ा सा, राइट। आई एम गिविंग यू टाइम 1 से लेकर और 32 तक, जहां पर है रिंस माई माउथ तक। एक बार सारी चीजें नोट कर लीजिए, कुछ ऐसा ना हो जो लिखे बिना रह जाए, प्लीज, राइट। आप इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, बाद में हम इसके ऊपर बात करेंगे। मैं आपसे पूछ लूंगा कि मैंने क्या लिखवाया था, उसके बाद बताइए, उसके बाद बताइए, बट एक बार नोट कर लीजिए बेटा। आप सभी के सभी 32 तक आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर कोई नंबर क्लियर ना हो तो आप पूछ सकते हैं, प्लीज कमेंट कीजिएगा और पूछ लीजिएगा प्लीज। सर क्या करके पानी पीना? टाओ टोक के पानी पीना मतलब क्या बोल रहे भैया, एक बार कमेंट में देख लो सर। तब तक पानी पी लो, टेक वाटर टिल देन, टेक वाटर टू दैट टाइम, टेक वाटर अप टिल देन। अच्छा, ओके, तब तक पानी पी लो। अच्छा, मैंने सोचा इंग्लिश पूछ रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नहीं, कोई नहीं, अभी सेशन आपका पूरा करके ही पीता हूं बेटे। डाउट पूछिए, शाबाश। 16 नंबर, 32 नंबर, एक सेकंड सर मैं देख लूं। 16 नंबर सर, 16 नंबर, 16 नंबर, 16 नंबर, 16 नंबर। टर्न ऑन द टैप, TURN, टर्न ऑन द टैप, TURN टर्न ऑन है, वो इंग्लिश बाय सर में आ रहा है। टर्न ऑन द टैप, टैप टूटी खोलना। 16 नंबर। 32 नंबर, 32 नंबर, रिंस माई माउथ। रिंस का मतलब है कुल्ला करना, RINSE, रिंस माई माउथ, रिंस माई माउथ, कुल्ला करना। साइड प्लीज, ओके। अरे सर आप मुझे रास्ते से हटा दीजिए, इंद्रजीत जी क्या बात कर दी, प्लीज गेट अ साइड। अरे रास्ते से हटा ही दो महिमा जी, महिमा सो आप मुझे रास्ते से हटा सकते हैं, ऐसे ही एक मैसेज डालें, मैं रास्ते से हट जाऊंगा। सर 16 नंबर, टर्न ऑन द टैप, टूटी को खोलना, TURN, टर्न ऑन द टैप। सर गरानी करने को, गरारी, गार्गल्स, गार्गल्स, डू गार्गल्स, गरारे करने को डू गार्गल्स। प्रिया सर आई हैव रिटन, ओ वेरी गुड बीना जी, वेरी गुड, वेरी गुड। रंजीत कौर जी 31, ब्रश माई टीथ फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर, ब्रश माई टीथ फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर। पूरा एक एक मतलब कोना 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 कोना, जहां जहां मतलब बर्गर, टिक्की, भल्ले, पापड़ी फंसी हुई थी वो सब निकाल देना, मतलब कुल मिला के बात ये है, राइट। सो ब्रश माई टीथ फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर, नूक एंड कॉर्नर आप जानते हैं कि हर एक प्लेस पर। 32 नंबर दिव्या कुमारी, 32 नंबर है बेटा, रिंस माई माउथ, RINSE, रिंस माने कुल्ला करना, कुल्ला करना। 12 नंबर, 12 नंबर पे हैव अ स्ट्रॉल, STROLL, थोड़ा सा घूमना फिरना, हैव अ स्ट्रॉल। पानी वानी पिया, उसके बाद घूमने फिरने निकल गए, थोड़ा सा घूमे टहले, राइट। सो हैव अ स्ट्रॉल, शाबाश। 19 नंबर जी, 19 नंबर सर अप्लाई सोप। ओहो सोड है ये, अरे रे रे रे, बहुत अच्छा किया। ये सोप, ऊपर तो सोप है, यहां पे सोड आ गया, SOAP कर लीजिएगा, अप्लाई सोप, साबुन लगाना, अप्लाई सोप।
सर 16 नंबर 16 नंबर 16 नंबर, अच्छा नीचे गया। 16 नंबर है टर्न ऑन द टैप, टूटी टूटी खोलना। 16 ऊपर भी जगह नहीं है, कोई बात नहीं। टर्न ऑन द टैप, जहां पे जगह है 16 नंबर का कलेश मिटाते हैं। रुको जी, 16 नंबर सबसे ज्यादा आ रहा है, यहां पे लिख देता हूं 16 नंबर। ये रहा टर्न ऑन द टैप, TURN, टर्न ऑन द टैप, TAP। लो जी, हट गया, रास्ते से हटा सकते हैं। आई हैव डन इंद्रजीत जी, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आई हैव डन रंजीत कौर, बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। थोड़ा चीजें स्लो हो रही है, पर आप लोग बताइए क्रिएटिव हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। आई नो थिंग्स आर स्लो। 16 नंबर टर्न ऑन द टैप। 30 नंबर स्क्वीज द पेस्ट आउट, पेस्ट दबा के पेस्ट निकालना, स्क्वीज द पेस्ट आउट। कह रहे सर इसकी भी जरूरत थी। हाँ जरूरत थी, कोई भी अगर काम जिंदगी में आता है तो भाषा में आना चाहिए। आई हैव डन, वेरी गुड। तरुण पाटिल जी, हाय सर, हेलो। सचिन कुमार जी, डन, वेरी गुड, बहुत अच्छे। प्लीज टेल माय नेम, अरे भैया नाम तो बता दूं। तरुण पाटीदार जी, यस, आ रहे हैं आपके कमेंट सर, आ रहे हैं, तरुण जी आ रहे हैं। अनिल शर्मा जी, सर डन, वेरी गुड। रोमिंग अराउंड मीन सर इधर उधर फालतू में घूमना, पैर से पैर भिड़ाते हुए घूमना, बिना किसी रीजन के घूमना। सर गो इन वेन का मतलब होता है, और एंड कम इन हैंडी का मतलब फिर से एक बार बता दीजिएगा। जी रीना झा जी, गो इन वेन का मतलब होता है बर्बाद हो जाना। समथिंग दैट गोज इन वेन का मतलब है सब बेकार हो गया, राइट, सारी मेहनत बेकार गई, इट गोज इन वेन। कम इन हैंडी का मतलब होता है काम में आना, टू बी यूजफुल। मीनू, आई हैव डन, वेरी गुड मीनू जी। अमन राज जी 32 का मतलब है रिंस माई माउथ, RINSC, रिंस माई माउथ का मतलब कुल्ला करना। कंप्लीटेड सर, कंप्लीटेड, वेरी गुड। प्रमिला यादव 32 सर, 32 कुल्ला करना भाई, कुल्ला करना। 32 को का भी कलेश मिटाते। 16 और 16 दूनी 32, दोनों ही दिक्कत दे रहे हैं। 16 का पहाड़ा दिक्कत दे रहा है आप लोगों को, याद करो अच्छे से। रिंस, ये लीजिए यहां लिख देता हूं 32, रिंस माई माउथ, कुल्ला करना। झाग वाग भर जाता है तो कुल्ला उल्ला करना, रास्ते से हट जाता हूं। गोइंग इन रेड डायरेक्शन विद गुड पेस, थैंक यू बलजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स लॉट। बहुत अच्छे। सुआ माई हैंड्स, एक मिनट सर, सब माई हैंड्स फोर, सब नहीं है भैया, रब है, आर है, ये आर है, आर नहीं दिख रहा, चलो आर बड़ा बना देंगे। ये लो सर, सब नहीं है, सब माई हैंड्स नहीं। 20 सेकंड ये कोरोना के बाद ही आया है, 20 सेकंड तक हाथ को रगड़ो, इसीलिए मैंने लिख दिया, आपको याद आ जाए दोबारा से। आई हैव रिटन, वेरी गुड। 31 नंबर में भैया ब्रश माई टीथ फ्रॉम एवरी, ये एवरी है, एवरी नूक एंड कॉर्नर, ब्रश माई टीथ फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर। सर मेरे मोबाइल में अक्सर नहीं दिखता रहे है, आई क्या है वर्षा जी, ये क्या करे सर, मेरे मोबाइल में अक्षर नहीं दिख रहे हैं। बेटा उसकी विजिबिलिटी ऑन कर लो, राइट, विजिबिलिटी ऑन कर लो, नहीं तो एक स्क्रीनशॉट ले लो अभी के अभी, धीरे धीरे उसको देखते रहना। और नहीं तो ये सारे के सारे जहां तक पढ़ाए उतने तो आएगा ही ना, तो जब सारे के सारे पढ़ाऊंगा तो सारे के सारे आ जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। बोर्ड पर जगह भी कम थी, कैसे लिखे छोटी सी जगह में, थोड़ा सा पढ़ाना भी था हल्का सा और चीजों को प्रैक्टिस में भी लेना था, तो इसीलिए छोटा किया गया है। तो उसका स्नैपशॉट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि उसे जूम करके आप पढ़ सकें। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हर एक आप टेक से भी लोग हैं, राइट, आप प्रोफिशिएंट है टेक्नोलॉजी में, मुझसे ज्यादा जानते हैं, तो उसका थोड़ा सा इस्तेमाल करें। सर जी 25 नंबर है लुक फॉर टॉवल, टॉवल ढूंढना, भाई देखा टॉवल कहां पड़ा है, राइट, देयर इज को लुक फॉर टॉवल। हाँ जी बिंदास सर, ओके सर, तरुण सर, थैंक यू, थैंक्स लॉट। मेरे हिसाब से ऑल ऑफ यू हैव रिटन। 25 नंबर रह गया, 25 नंबर लुक फॉर टॉवल, भैया तौलिया ढूंढना, राइट, तौलिया ढूंढना। कुछ के घर इतने सिस्टमेटिक होते नहीं ढूंढना पड़ता, फिर भी अब मैंने तो ऐसी फालतू में भी डाल दिया, राइट, कम से कम लुक फॉर एक बार अभ्यास आ जाए। सम स्क्रीनशॉट नहीं होता है, कोई बात नहीं सर, अब कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर, अभी तो ये शुरू हुआ है डेली रूटीन, हो सकता है कि मैं मन की मौज है, 1 दिन कराऊं, 2 दिन कराऊं, 3 दिन कराऊं, अभी तो रूटीन ही चलेगा, क्यों घबरा रहे हो, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ रूटीन, 5 किए हमने, अभी तो हम उठे भी नहीं है ढंग से, अभी टांगे नीचे लटकाई है बस, राइट, सो यू डोंट वरी अबाउट दैट, इट्स जस्ट स्टार्टिंग ऑफ इट। 28 हैंग इट बैक, भाई तौलिया लिया था ना आपने, हाथ पूछे वाइप माई हैंड्स और हैंग इट बैक माने वापिस रख दिया, तौलिया वापिस टांग दिया ना आपने जहां से लिया था। 30
30 नंबर, स्क्वीज द पेस्ट आउट, पेस्ट को बाहर निकालना। हैव अ स्ट्रॉल का मतलब, रीना झा जी, हैव अ स्ट्रॉल का मतलब है घूमना फिरना, थोड़ा पानी वानी पी के। हाँ जी, हाँ जी, राधे श्याम जी, वाह वाह, क्या बात है, बिल्कुल हंसते हंसते क्लास 10 करें, राइट, बहुत अच्छी बात है। अंतिमा सैनी, थैंक यू सर, यू मेक माई डे। ओके अंतिमा, थैंक यू बेटे, एंड कीप वर्किंग हार्ड, लगातार मेहनत करते रहो अंतिमा। शाबाश 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 राहुल जी, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ये कौन सा नंबर है, ये नंबर पूछा गया जी 30 नंबर, 30 नंबर, स्क्वीज द पेस्ट आउट। भैया पेस्ट निकालोगे, पेस्ट निकालना टूथपेस्ट से, स्क्वीज द पेस्ट आउट। चलिए, इज ऑलवेज बाय ए ऐप सर, स्क्रीन शॉट इज नॉट अलाउड बाय द ऐप। ओ हमारे एप्लीकेशन में उमेश सर कोई स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता। ओ वेरी गुड, तो क्या गजब की एप्लीकेशन है हमारी, वाह, बहुत अच्छे, ब्रावो, बहुत अच्छी बात है, मुझे तो आज पता लगा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते तो ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, लगातार पढ़ते रहो, कुल मिला के बात ये है, मतलब स्क्रीनशॉट। ठीक है, बस 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 29 प्लीज, अरे भैया प्लीज लगा दिया तो बताना ही पड़ेगा। टेक टूथब्रश एंड पेस्ट, हम टूथब्रश और पेस्ट लेते हैं, पेस्ट मतलब समझते हैं ना, पेस्ट। सर ब्रश करने के बाद टंग को साफ करने की इंग्लिश क्या होगी? टंग को साफ, ठीक है, क्लीन माई टंग विद द टंग क्लीनर, हो गया। देन आई क्लीन माई टंग विद द टंग क्लीनर, आ करके जो भी आप करते हो, ओ आ जो भी है, व्हाटसोएवर। लतिकेश जी, सर स्टेयर्स पे चढ़ना क्या बोलेंगे? गेट ऑन द स्टेयर्स। देन आई गेट ऑन द स्टेयर्स, गेट ऑन, गेट डाउन फ्रॉम स्टेयर्स, नीचे उतरते गेट डाउन फ्रॉम। डन सर, आई हैव रिटन सर। राजा बंसल जी, माइलस्टोन मींस का मतलब है मील का पत्थर है, वीना जी, मील का पत्थर साबित होना। यस सर, कॉन्फिडेंशियल है, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी अरुण जी, बिल्कुल सही बात है, डन। प्लीज टेल माय नेम सर, तरुण पाटीदार। अरे भैया हाँ, अभी अभी बिल्कुल, आई एम वेरी प्राउड। यस तरुण पाटीदार जी, बिल्कुल दिखाई दे रहा है नाम आपका सर, बिल्कुल दिखाई दे रहा है तरुण पाटीदार जी। आई एम ऑल्सो वेरी प्राउड। वेयर टू यूज कीप एंड पुट, ठीक है, कीप इट बैक, पुट इट बैक, दोनों में कोई अंतर नहीं है, इतना अंदर मत घुसो, कुछ भी नहीं बचेगा दिमाग में, राइट। पुट इट बैक, कीप इट बैक दोनों हो सकता है। सर विल आई बी एबल टू स्पीक फ्लुएंटली आफ्टर 3 months? महिमा, एंड लाइक अ नेटिव स्पीकर। नो महिमा जी, आप अपनी तरह ही बोल पाएंगे, नेटिव स्पीकर की तरह कभी नहीं, राइट। और मेरी हाँ ना पे विश्वास मत करो, काम करो। गार्गी, थैंक यू सर, राइट। नेटिव स्पीकर, अब ये बड़ा गजब का क्वेश्चन आ गया, इसमें मैं 2 मिनट बोल दूं। महिमा जी ने क्या क्वेश्चन उठाया है, आप भी सारे सुन लो। क्वेश्चन बड़ा गजब का पूछा है, सर विल आई बी एबल टू स्पीक इंग्लिश लाइक अ नेटिव स्पीकर? महिमा जी, झाड़ पड़ने वाली है आपको महिमा जी, तैयार हो जाए, अपने कानों को तैयार कर ले, एंड बी ऑल ईयर्स, पूरा ध्यान लगाए जो मैं कह रहा हूं। झाड़ पड़ने वाली, डांट पड़ने वाली, बहुत खतरनाक अब महिमा जी के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा, बड़ा इररिलेवेंट क्वेश्चन है। अब आपको क्वेश्चन बेतुका होगा तो डांट भी लगेगी और समझाऊंगा भी, ठीक है महिमा जी, रेडी हो जाए। महिमा जी का मैसेज आया था, सर विल आई बी एबल टू स्पीक लाइक अ नेटिव स्पीकर? यू विल नेवर बी एंड यू कांट एंड यू शुड नॉट ट्राई। सर ये क्या बात कर रहे हो महिमा? अरे अभी सॉरी बोल दिया, पहले डांट खाओ फिर सॉरी बोलना। महिमा मनचंदा, गोत्र भी बोलता, महिमा मनचंदा जी, सॉरी सर कैसे, ऐसे छोड़ दूंगा? सॉरी कैसे छोड़ने वाला, डांट पूरी लगेगी, तैयार रहो। अब चलिए बात करते हैं महिमा जी, आपके और मेरे लेवल की बात नहीं करते, बात एक ऐसी लेडी की करते हैं जिस लेडी के हाथ में इंडिया में सब कुछ है, सोनिया गांधी जी। विद ऑल रिस्पेक्ट, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हो सकता है 1-2 कांग्रेसी और उबल पड़े, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। आई एम नॉट डूइंग पॉलिटिक्स ओवर हियर, आई एम हियर टू टीच, आई एम सिंपल टीचर। जय जवान जय किसान वाले फंडे पर मैं बिलीव करता हूं, जवान और किसान को कोई पॉलिटिशियन पूछता नहीं, अपने काम से पूछते हैं, हम वैसे ही शिक्षक हैं। महिमा मनचंदा जी ध्यान से सुनिएगा, मैं अपने और आपके लेवल की बात करता हूं, छोड़ो उस बात को, सोनिया गांधी के लेवल की बात करते हैं। सोनिया गांधी, क्या वो आप नेटिव स्पीकर हो यहां की हिंदी की? इज सोनिया गांधी, क्या सबसे पहले ये बताओ सारे बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं आज, क्या सोनिया गांधी आज तक भी हमारी तरह हिंदी बोल पाती है? क्या नेटिव स्पीकर की तरह हिंदी बोल पाती है? यस या नो में जवाब चाहिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अरे ऐसे कैसे गुड नाइट कर दोगे? गुड नाइट सर, माला शर्मा, ऐसे कैसे गुड नाइट कर दोगे? मैं आपका नंबर काट दूंगा यहां से, माला शर्मा जी, ऐसे कैसे? मैंने क्लास ओवर की है अभी, गुड नाइट कैसे ले लूं आपकी? बिल्कुल नहीं लूंगा माला जी, आपको भी डांट लगेगी, थोड़ी देर रुको, राइट। लगे रहे अभी, ट्यून रहे, बड़ी इंपॉर्टेंट। नहीं, नो सर, नो सर जवाब आया, बिल्कुल सही, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बोल पाती। और एक बात बताएं कि कौन सी ऐसी ट्रेनिंग है जो सोनिया गांधी जी ले नहीं सकती हिंदी की? क्वेश्चन देखो कितना बेतुका है, क्योंकि ऐसी ऐसी बेतुकी चीजें आपके दिमाग में भरी हुई है जिसकी वजह से आप सीख नहीं पाते। कौन सी ऐसी ट्रेनिंग है जो सोनिया गांधी जी ले नहीं सकती हिंदी की? नेटिव स्पीकर। क्वेश्चन फिर से रिपीट करो, क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दूं कि विल आई बी एबल टू स्पीक लाइक अ नेटिव स्पीकर? सर नो, यू विल नेवर बी, यू शुड नॉट ट्राई, यू विल डिमीन योरसेल्फ बाय डूइंग दैट।
राइट क्या नेटिव स्पीकर होता है? डू यू वांट टू लर्न एक्सेंट और लैंग्वेज? आई एम नॉट हियर फॉर एक्सेंट एट ऑल, आई एम हियर फॉर लैंग्वेज. लैंग्वेज शुड बी गुड, not the accent. Why do you want to grab the accent of those people? Indians are second best speaker after Britishers of English language. Why do you forget that? Right? Indians are second best speaker in the world. Don't demean yourself by trying to get any sort of accent from anybody. Please. Please. सोनिया गांधी के पास सब कुछ है, सारी ताकत है उनके पास, सारे के सारे कोर्स वो ले सकती हैं, सारी ट्रेनिंग ले सकती हैं. Does she speak Hindi like a native speaker? No, she does not. Please do not try to chase the rainbow. Do not try to chase the rainbow. Try not to do anything impossible. Right? And do not copy anybody. Don't be a copycat. Be real. Do I speak like a native speaker? Does Kalam Saab, ध्यान से सुनिएगा, does Kalam Saab copy the native speaker? Kalam Saab does not copy any native speaker. He speaks language and speaks flawlessly. Try to listen to the language of all the great leaders who are there in India. They do not copy anybody. They have their own accent. They have their native. Try not to copy anybody. और चाहो तो क्या मुझे मैं ऐसे नहीं बोल सकता? Hey people, what are you doing? Yeah, I'm doing good. Hey people, you people will rock on the mountain and you will speak like क्या ड्रामेबाजी है? I'm not going to make you a drama. I'm going to make you a real one. No copycat will do. Please try to focus on reality. Do not chase rainbow. It's my two hands folded request to you. Please do not ask these sort of questions. Will I be able to speak like a native speaker? Why the hell does anybody want to speak like a native speaker? Try to increase your knowledge. Right? Try to increase your knowledge. जितना भी सिखाऊंगा वो बड़ा गजब का सिखाऊंगा, सन्नाटेदार सिखाऊंगा. किसी को कॉपी करना मैं नहीं बताता. अपने क्यों कहा मैंने इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ? क्या किसके गरीबान में किसी खोपड़े में घुसे हुए हो? नेटिव स्पीकर के खोपड़े में भी घुसे हो आप. Why the hell do you want to introspect them? Try to. जहां आप खड़े हो वहां से स्टार्ट होगा और वहीं से स्टार्ट करना है. एक्सेंट की ट्रेनिंग इसीलिए महंगी बिकती है क्योंकि एक्सेंट की ट्रेनिंग कोई होती नहीं. प्लीज ध्यान रखिएगा इस चीज का. आगे से डू आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. विल आई बी एबल टू? यू विल बी एबल टू स्पीक, नॉट स्पीक, दैट डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट्स एंड माई एफर्ट्स. एंड दिस नेटिव वर्ड, ट्राई नॉट टू चेज इट. प्लीज इंप्रूव योर सेल्फ. डांट लग गई, अब आपकी सॉरी एक्सेप्टेड है. ठीक है, आज के बाद हम बिल्कुल भूल गए ऐसी कोई बात हुई थी. बट डू नॉट डू दिस काइंड ऑफ सिली मिस्टेक्स इन योर प्रोसेस. राइट? Because I am not a liar and I will not lie to you that I will do this and that. मेरे पास करने के लिए कोई अनुमान नहीं है आपको देने के लिए. सिर्फ और सिर्फ अनुभव है. सिर्फ और सिर्फ अनुभव दे सकता हूं. अनुमान में आपको कोई नहीं दे सकता. ऐसा होगा वैसा होगा. सिर्फ 1.5 घंटा रोज देते रहो. क्या 3 महीने बाद की बात? उससे पहले मैं मर गया तो? कोरोना चल रहा है, आपको हो गया, मुझे हो गया, मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो लो आपका अनुमान रखा रह गया. क्या कर लेंगे आप? प्लीज डू नॉट डू दैट. ऐसा कुछ मत करें. ये चीजें बहुत गलत है. आप फिर से वो YouTube के दावे पे चले गए कि लो 5 मिनट में नेटिव स्पीकर को चेज कर लो. ऐसा नहीं होगा. 10वां दिन आ गया हमारा. 10 घंटे लगातार हमें पढ़ते हो गए और अभी तो बहुत घंटे हमें पढ़ना है. राइट? सो प्लीज ऐसा कुछ मत करें. डोंट डू दैट. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. मिलेंगे आपसे कल. कोई अनुमान नहीं, केवल अनुभव. अंकित शर्मा जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद. बिल्कुल अनुभव चाहिए हमें. राइट? थैंक यू. और बताइए कैसी रही डांट? राइट? और धीरे धीरे आप बुरा मानना मुझे लगता है कि आप कम कर देंगे. बुरा आपको लगेगा नहीं, कम लगेगा, क्योंकि घमंडी लोगों को बुरा ज्यादा लगता है. और महिमा जी ने तो पहले ही 31 नंबर बता देंगे. सर रुक जाएं. राइट? बताएंगे अभी 31 नंबर. बहुत यही आपकी मेरी ट्यूनिंग है. महिमा जी ने तो पहले ही बोल दिया था सॉरी सर, पर डांट लगने के बाद सॉरी बोलना चाहिए, तब अच्छा है और ज्यादा याद रहेगा. ठीक है, 14 नंबर और 31 नंबर पूछा गया. 31 नंबर है भैया, ब्रश माई टीथ फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर, यानी कि दांतों को हर कोने में घुमाता हूं. ये कल भी आएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट. और 16 नंबर पूछा गया या 14 नंबर? 14 नंबर है अटेंड नेचुरल कॉल, या फिर इसको बोल सकते हैं गेट फ्रेश, यानी कि फ्रेश हो ना. राइट? बाउल्स वगैरह से फ्री हो जाना. तो इसको अटेंड नेचुरल कॉल. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. गुड नाइट ऑल ऑफ यू. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. राइट? और डेफिनेटली डोंट माइंड माई वर्ड्स. जो भी कहूंगा वो आपके भले के लिए कहूंगा. इट्स फॉर योर बेटरमेंट. आई डोंट हैव एनी हीडियस फीलिंग्स टुवर्ड्स यू. मेरे दिल में आपके प्रति कोई घटिया फीलिंग्स नहीं है. अगर डांट भी लगेगी तो उसमें भी आपका भला ही होगा.
बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स लॉट। एंड स्पीक योर सेल्फ, ट्राई टू डिस्कवर योर सेल्फ। मैं शुरू से ही कहता आया हूं, प्लीज डिस्कवर योर सेल्फ, डोंट डिस्कवर ए नेटिव स्पीकर। थैंक यू, थैंक्स लॉट, धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट।